हेलो लर्नर्स। तो चलिए बात करते हैं अभी हम डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट के बारे में एसक्यूएल में। तो जैसे कि आगे के वीडियो में हमने बात की थी कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो टेबल हमने क्रिएट तो किया था, उसमें जब हमने कॉलम नेम दिए थे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर, वो तो हमने इसमें से देखकर डाल दिए थे। ओके, बट अभी हमें पता नहीं चल रहा था कि ये वैरकार क्या है, ये नॉट नल क्या है, ये प्राइमरी की क्या है, ये इंट क्या है, ये डेट क्या है। वो भी हमने यूज किया था। और अगर हमें पता कैसे चलेगा कि डेटा टाइप में ये वैरकार, इंट, डेट, टाइम, ये सब हम डेटा टाइप्स कहाँ पे यूज करने हैं, या फिर ये सब कंस्ट्रेंट कहाँ पे यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट कहाँ पे यूज करना है और किस रीजन से करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल लिया है, तो सबसे पहले डेटा टाइप क्या है वो देख लेते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर, सिंपल भाषा में कहे तो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो डिसाइड करेगा डेटा टाइप। तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्टूडेंट टेबल दिया है, अब स्टूडेंट टेबल में ये स्टूडेंट आईडी है। अगर हमने किसी स्टूडेंट से कहा कि ये जो सारी कॉलम है वो आपको बारी बारी अलग अलग स्टूडेंट को अपने हिसाब से फिल करनी है, तो यहाँ पे पहला स्टूडेंट आएगा आरव, आरव आके अपनी स्टूडेंट आईडी डालेगा, फिर एज की कॉलम में एज डालेगा, जेंडर की कॉलम में जेंडर डालेगा, ईमेल की कॉलम में अपना ईमेल डालेगा, एडमिशन डेट की कॉलम में अपना एडमिशन डेट डालेगा। तो आरव ने ये किया, उसके बाद दिव्या आई, दिव्या ने फिर सेम वही किया। ऐसा तो नहीं है कि अगर ये स्टूडेंट नेम की कॉलम है, अगर नेम में उसने एज डाल दी, या फिर जेंडर में उसने ईमेल डाल दिया, या फिर स्टूडेंट आईडी में उसने ये डेट डाल दी, ऐसा तो है नहीं। तो जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं वैसे ही यहाँ डेटा टाइप, जैसे कि न्यूमरिक होता है, न्यूमरिक जब नंबर सिर्फ होल नंबर होता है तो वहां पे हम क्या डेटा टाइप यूज करेंगे, तो वहां पे हम इंट डेटा टाइप यूज करेंगे। जहां पे टेक्स्ट होगा ऐसे और ऐसे, ये सारे के सारे टेक्स्ट होंगे, तो टेक्स्ट मतलब वर्ड्स वर्ड्स अल्फाबेटिकल वर्ड्स होंगे, तो वहां पे कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, तो वैरकार यूज करना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ स्टूडेंट आईडी में टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, तो यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, तो यहाँ पे भी हम वैरकार ही यूज करेंगे, क्योंकि ये नंबर तो है पर सिर्फ नंबर नहीं है, उसके साथ में एक अल्फाबेटिकल वर्ड भी है, मतलब कि एक टेक्स्ट भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वैरकार डेटा टाइप यूज करेंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे टेबल्स टेबल्स क्रिएट करेंगे एसक्यूएल में, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें वैरकार कहाँ यूज करना है, मतलब डेटा टाइप कहाँ पे यूज करना है। और कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या है, तो कंस्ट्रेंट का मतलब है कि चेक करना कि वो इन्फॉर्मेशन हमने जो डाली है वो रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं। जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय को अंदर आना है तो उनको आईडी शो करना पड़ेगा, अगर आईडी कंपनी का नहीं होगा तो वो उनको अंदर आने नहीं देगा। ओके, आईडी होगा नहीं, या फिर उस कंपनी का नहीं होगा तो वो एम्प्लॉय अंदर नहीं आ सकता। तो ये मतलब कि कंपनी तरफ से एक गार्ड को ऑर्डर मिला है कि देखना है कि आईडी एम्प्लॉय के पास है और कंपनी का ही है। तो जैसे कि हम टेबल का, एसक्यूएल टेबल का एग्जांपल ले, तो जैसे कि ईमेल हमने कल जब टेबल क्रिएट किया था तब डाला था, उसमें हमने कंस्ट्रेंट डाला था यूनिक। तो यूनिक कंस्ट्रेंट कब डालते हैं, तो यूनिक समझ लीजिए कि एक गार्ड है, ईमेल है, ये कॉलम बनाई, उसमें हमने डेटा टाइप यूज किया वैरकार, उसके बाद कंस्ट्रेंट आया। अब मैं कह रही हूँ कि यूनिक गार्ड को कि जो ये डेटाबेस हमने बनाया है उसमें जो ईमेल वाली कॉलम है ना, वहां पे कोई भी ईमेल दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा इस यूनिक गार्ड को। ओके, तो इसीलिए मैंने वेरकार के पीछे कांस्टेंट यूनिक डाला, क्योंकि मुझे चाहिए कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए ईमेल में। तो ये यूनिक ध्यान रखेगा, अलर्ट रहेगा एसक्यूएल में कि कोई भी डुप्लीकेट ईमेल ना आए। अगर डुप्लीकेट ईमेल आ गया तो क्या होगा, तो जैसे कि हमने कल टेबल क्रिएट किया था, तो जैसे क्वेरी सक्सेसफुल बता रहा था आगे के जो वीडियो था उसमें, तो वैसे ही अगर हम इसमें क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें एरर शो करेगा, क्वेरी जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी नहीं अगर डुप्लीकेट आ गया, क्योंकि हमने इसमें कंस्टेंट डाला है यूनिक। तो यूनिक तो सभी ईमेल की कॉलम में सभी ईमेल यूनिक होने चाहिए। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा। तो यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट भी हमने कल यूज किया था। अगर यहाँ पे नेम है और सभी स्टूडेंट के नेम होने ही चाहिए, मैंने नक्की किया है कि सभी स्टूडेंट के नेम होने चाहिए, तो मैं नॉट नल क्यों डालूंगी, तो यहाँ पे मैंने वेरकार डाला डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ पे मैं ये नेम हटा दूंगी। अगर मैंने नेम हटा दिया और फिर मैंने इंसर्ट करके क्वेरी रन की, तो यहाँ पे तो नेम है नहीं, और मैंने लिखा था कि स्टूडेंट नेम वेरकार 100 और नॉट नल, और यहाँ पे नेम नहीं है, तो क्वेरी में एरर आएगा, इसीलिए यहाँ पे नेम होना जरूरी है। तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा, चेक करके फिर से हम जब नेम डालेंगे फिर क्वेरी सक्सेसफुल होगी। तो ये कंस्टेंट है वो एक तरह के है कि ओके मैंने नॉट नल डाला है, तो इसका मतलब है कि ये ध्यान रखना कि किसी भी कॉलम हो उसमें कोई भी बॉक्सेस, ये जो इन्फॉर्मेशन हम बॉक्सेस डाली है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, यूनिक हो तो कोई भी डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। आगे के दूसरे कंस्टेंट हम जब हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसके साथ हम लाइक ये सब कंस्टेंट डेटा टाइप डालेंगे तो उसमें हम आगे के सीखेंगे, ये जस्ट आइडिया है उसीलिए दिया था एग्जाम्पल। तो अब सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते पीजी एडमिन 4 यहाँ पे खोल देते हैं। आई होप कि आपने पोस्ट ग्रेस क्यू डाउनलोड कर लिया होगा। तो अभी ये पोस्ट ग्रेस क्यू ओपन हो रहा है। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉइज का, जैसे कि स्टूडेंट का ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया था, अब हम एम्प्लॉइज का करेंगे। इस वीडियो में हम डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट लर्न कर रहे हैं। मेरा नेट वर्क स्लो है। ओके, तो यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, डेटाबेस अभी हम क्रिएट करेंगे, वही नाम देंगे जो कर दिया था लर्न एसक्यूएल, सेव। उसके बाद
आगे की वीडियो में दिया था। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि लर्न एसक्यूएल डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। अब हम क्वेरी ओपन करेंगे तो लर्न एसक्यूएल क्वेरी ओपन हो चुकी है। इसके बाद क्रिएट टेबल करेंगे तो ये टेबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम टेबल का नाम देते हैं एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉयज। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या, सबसे पहले कौन सी कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसमें क्या आएगा डेटा टाइप, वेर कार्ड। आईडी कितना लंबा हो सकता है, 10 तक लंबा हो सकता है, इसकी लेंथ इतनी हो सकती है। अब हम क्या डालेंगे, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की है क्या, वो क्वेश्चन होता होगा। पहली बात तो प्राइमरी की जब भी हम कोई भी टेबल क्रिएट करें तो एक ही बार यूज होती है। और दूसरा, प्राइमरी की से हम कहते हैं कि हाँ ये जो कॉलम है वो मेन कॉलम है और इस कॉलम की मदद से पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ कहता है कि यूनिक है और इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक होगा। और ये नॉट नल, यानी कि कोई आईडी खाली नहीं होना चाहिए। ओके, तो प्राइमरी की इज इक्वल टू लाइक नॉट नल प्लस यूनिक प्लस ये मेन कॉलम है, इसी से पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई सबसे पहले होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम है, उसके पास करोड़ों यूजर है और हर यूजर की यूनिक आईडी है। तो वैसे ही अगर किसी कंपनी है उसके पास लाखों करोड़ों में कस्टमर होगी तो कस्टमर सभी की यूनिक आईडी है। ऐसा नहीं है कि उससे कस्टमर की यूनिक आईडी से क्या होता है कि पता चलता है कि ओके ये कस्टमर की आईडी यूनिक हो और ये कस्टमर ने कितनी बार ऑर्डर किया, ये कस्टमर हमारा ऐप कितनी बार ओपन कर रहा है, कितनी बार क्लोज कर रहा है और क्या क्या ये इंटरेस्ट ले रहा है सबसे ज्यादा। तो ये यूनिक आईडी होती है, वो मेन होती है और वो हमेशा ही जैसे कि अपने आप ही, जैसे कि सीरियल यहाँ पे कंस्टेंट सीरियल हम यूज करेंगे तो जैसे कि अभी तो हम एम्प्लॉय आईडी वेर का प्राइमरी की ऐसे यूज करेंगे, फिर हम सीरियल यहाँ पे डालेंगे तो अपने आप ही नई नई आईडी क्रिएट होती जाएगी, हमें यूनिकली डालनी नहीं पड़ेगी, मैन्युअली इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी, बट अभी तो वो बहुत दूर है। तो सबसे पहले लाइक आप समझ गए होगी कि प्राइमरी की है वो सबसे यूनिक कंस्ट्रेंट है, सबसे यूनिक कंस्ट्रेंट है। यूनिक मतलब कि ये वाला नहीं, मेटाफोर, कि ये मेन कंस्ट्रेंट है और वो एक ही बार यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय नेम की। तो इसमें क्या होगा, वेरकार, वेरकार जहाँ पे भी टेक्स्ट हो वहां पे हम वेरकार यूज करेंगे। ओके, एम्प्लॉय नेम कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है, तो नॉट नल, नॉट नल क्यों, खाली नहीं होना चाहिए कोई भी नेम स्टूडेंट का। उसके बाद सैलरी, सैलरी होगी डेसिमल में। ओके, क्वेश्चन होता होगा इंट में क्यों नहीं, तो इंट सिर्फ होल नंबर के लिए है और डेसिमल में अभी हम ये लगाएंगे 10 2। 10 का मतलब है टोटल डिजिट अलाउड और 2 का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट अलाउड है। तो यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 00 कितने डिजिट अलाउड है वो। ओके, तो जैसे कि सैलरी, प्राइस, फीस, टैक्स जैसे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जहां पॉइंट के बाद नंबर आ सकते हैं तो हम डेसिमल यूज करते हैं। यहाँ पे अब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में क्या, वेर कार्ड, वेर कार्ड ये भी एक नंबर टेक्स्ट ही है। डिपार्टमेंट का नेम कितना लंबा हो सकता है, आई थिंक 50 लेटर्स हो सकते होंगे इतने। वो भी नॉर्मल होना चाहिए, एम्प्लॉय है तो उसका डिपार्टमेंट तो होना ही चाहिए। उसके बाद कॉमा, ओ सॉरी यहाँ पे भी कॉमा लगाना बाकी है। ओके, कॉमा नहीं भूलने का वहाँ क्योंकि उससे एरर आ सकती है, कॉमा इज इंपॉर्टेंट। ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, इसमें मैं वेर कार्ड डालती हूँ, वेर कार्ड। हाँ, नो 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 सॉरी, इसमें वेर कार्ड नहीं आ सकता। ज्वाइनिंग डेट है तो डेट में हमेशा कौन सा डेटा टाइप आएगा, तो डेट ही आएगा, सॉरी, अपॉलॉजीज, माय अपॉलॉजीज। ओके, डेट में भी यहाँ पे कैसे डेट आ सकती है बताइए, अच्छा ओके यहाँ पे ऑलरेडी है ही, पहले ईयर उसके बाद मंथ उसके बाद डेट, ध्यान रखना। डेट, इसका कंस्टेंट हम लगाए या ना लगाए ज्वाइनिंग डेट का, नॉट नॉल मतलब कि ये खाली नहीं होनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता ज्वाइनिंग डेट इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं लगाती कोई कंस्टेंट अभी। इन टाइम, इसमें टाइम ही आएगा, इसमें भी मैं कोई कंस्टेंट नहीं लगाऊंगी। आउट टाइम, जिसमें जिसमें कंस्टेंट लगाते हैं वहां पे जो डेटा होता है वो थोड़ा अलर्ट लेता है। सैलरी में भी हमें नॉट नॉल लगाना चाहिए। ओके, कंस्टेंट, व्हाई एम आई मेकिंग मिस्टेक। ओके, सैलरी में भी नॉट नॉल कंस्टेंट लगाना चाहिए क्योंकि सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। सैलरी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टाइम, आउट टाइम, तो उसमें भी टाइम लगा देते हैं। इसमें मैं कोई कंस्टेंट नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं, ठीक है अब ये मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रही। ईमेल, ईमेल तो हर एम्प्लॉय का होना ही चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, यूनिक ही होना चाहिए। ओके, यूनिक, उसके बाद ओ सॉरी यूनिक कंस्ट्रेंट है। ईमेल में सबसे पहले वेर कार आएगा, डेटा टाइप। आई थिंक मुझे यहाँ पे भी थोड़ा देख लेना चाहिए, थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेर कार, डेटा टाइप,
150 ईमेल बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है किसी का। और यूनिक, कौन सा कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे? यूनिक, यहाँ पे है यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे कोई कॉमा नहीं डालना है क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट क्लोज होता है, बट हमने ब्रैकेट नीचे किया है। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे लाना, इसके बाद ब्रैकेट प्लस सेमीकोलन। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेबल हमने क्रिएट कर दिया है। कहाँ पे वेर कार, प्राइमरी की, वेर कार, नॉट नल, डेसिमल नॉट नल यूज होता है वो हमने देख लिया है। और इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया आता जा रहा है कि कहाँ पे हम ये यूज करें। अब हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ज्यादा ही जल्दी कर दी मैंने किसी भी चीज की, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, तो यहाँ पे मैंने मतलब ये तो क्रिएट कर दिया, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, या क्रिएट टेबल अब अच्छा लग रहा है। तो क्रिएट टेबल को पहले देख लेते हैं रन करके। एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी रिटन सक्सेसफुली इन 119 मिलीसेकंड। ओके, तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी कॉलम भी अब बन चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, इन टाइम, आउट टाइम, ईमेल, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, इन टाइम, आउट टाइम, ईमेल। तो आप सबको आइडिया आ गया होगा इस वीडियो में कि वेर कार्ड, प्राइमरी की, नॉट नल हमने कहाँ कहाँ पे यूज किया। अभी भी बहुत सारे डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट बाकी है जो हम आगे के वीडियोज में यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे कोई एज है, यहाँ पे कोई इंट लगाने का नहीं है। ओके, तो अभी तो कुछ नहीं। ओके, तो अभी बहुत सारे डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट बाकी है। तो अब हम नेक्स्ट टेबल की ओर मुड़ेंगे, कस्टमर। क्योंकि हम थोड़े ज्यादा मतलब कि टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, तो अब हम नया टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ से। ओके, तो कस्टमर टेबल में अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन नंबर, ईमेल, सिटी। तो यहाँ पे भी हम चलो कर देते हैं क्रिएट टेबल। अब क्या नेम दे? कस्टमर। ओके, कस्टमर। अब आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आएंगे हम सबसे पहली कॉलम बनाने, वो है कस्टमर आईडी। उसके बाद है कस्टमर नेम, फोन नंबर, ईमेल, सिटी। तो उसके बाद है, ओके सॉरी सॉरी, उसके बाद है डेटा टाइप। तो कस्टमर आईडी CUST 10 001। तो जब भी 001 हो तो इसमें अगर ये CUST ना होता और सिर्फ 001 होता तो भी इसमें इंट नहीं लगता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंट होता है वो सिर्फ होल नंबर के लिए होता है, और इंट अगर मैथमेटिकल करने जाए तो ये 00 को निकाल देगा और 1 2 3 ही रखेगा। तो इससे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसीलिए हम 001 भी नहीं रख सकते इंट में। और अभी तो यहाँ पे इंट की जरूरत है ही नहीं, बट जस्ट एक्सप्लेन कर रही थी। तो CUST 001, तो इसमें कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे? तो वैर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वैर कार, कस्टमर आईडी, कितना लंबा हो सकता है? आई थिंक बहुत कैस लंबा हो सकता है, 25 रखती हूँ। प्राइमरी की बताया था कि प्राइमरी की क्यों होगी। ओके, अब कंस्ट्रेंट प्राइमरी की रखा है। इसके बाद हम आते हैं कस्टमर नेम पर। कस्टमर नेम में क्या होगा? वेर कार, नेम टेक्स्ट है इसलिए वेर कार, जहां जहां भी टेक्स्ट आएगा वेर कार यूज करेंगे। कस्टमर नेम में अब कितना लंबा हो सकता है? 100। उसके बाद आते हैं फोन नंबर में। ओके, कस्टमर नेम वो भी नॉट नल होना चाहिए। कस्टमर नेम में हम यूनिक नहीं डाल सकते। ओके, कंस्ट्रेंट कभी भी, अगर कंस्ट्रेंट हमने यूनिक डाल दिया और एक ही नाम के दो कस्टमर भी हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें ध्यान रखने जैसी है। ओके, अब फोन नंबर, फोन नंबर। तो फोन नंबर इसमें हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? तो फोन नंबर में हम वैर का डेटा टाइप यूज करेंगे। है, वैर का डेटा टाइप क्यों यूज करेंगे हम? तो वो इसीलिए कि जब भी कोई ऐसा नंबर हो जो आइडेंटिटी शो करे, वहां पे हम वैर का यूज करते हैं। ओके, सो फोन नंबर में क्या आइडेंटिटी आई? तो फोन नंबर एक आइडेंटिटी ही है। वो कैसे?
तो हम टेबल देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर अलग अलग होते हैं, प्लस वो फ़ोन नंबर को हम किसी भी मैच फॉर्मूला में यूज़ नहीं करते हैं कि ना कि इसका एवरेज निकालना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे कि ये फ़ोन नंबर है वो रोहन मेहता की आइडेंटिटी है, नेहा मेहता का फ़ोन नंबर कौन सा है तो ये फ़ोन नंबर है। तो फ़ोन नंबर वन टाइप ऑफ आइडेंटिफायर ही हुआ। जैसे कि पिन कोड नंबर होता है वो आइडेंटिफायर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है वो आइडेंटिफायर होता है। इससे ना हमें कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स देखनी है, एवरेज देखना है ना, या फिर इसमें ना कोई हम मैथ्स फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो ये आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि स्टूडेंट आईडी होता है, इसमें ये अगर ये अल्फ़ाबेट वर्ड्स ना हो और सिर्फ 001 हो या फिर 101 हो या फिर 102 हो, और हम इसमें इंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो होल नंबर है, बट फिर भी ये आइडेंटिफायर ही है। अगर हम वर्कार यूज़ करेंगे तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो फ़ोन नंबर एक आइडेंटिफायर है और इसको हम एज अ वर्कार ही यूज़ करेंगे। प्लस इसमें +91 है, वो इंट स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि इंट सिर्फ होल नंबर को स्टोर करता है। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो ये फ़ोन नंबर हमेशा वर्कार में ही यूज़ होता है, ना कि इंट में। तो फ़ोन नंबर तो कभी इंट में आएगा ही नहीं। तो अभी के लिए कि हमेशा के लिए हम फ़ोन नंबर में वर्कार यूज़ करेंगे। तो डेटा टाइप वर्कार, इसको हम 15 तक ले जाते हैं क्योंकि फ़ोन नंबर अलग अलग तरीके से सब लिखता है, तो कुछ का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है, तो वो हम गिनते हैं। प्लस ये भी है, तो ये भी एक तरीके का फ़ोन नंबर में लेंथ ही हुई, तो इतनी लेंथ तक तो फ़ोन नंबर आएगा। फ़ोन नंबर भी खाली नहीं रहना चाहिए, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, ईमेल। तो ईमेल यूज़ करेंगे। ईमेल में कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो वैरकार। वैरकार के बाद यहाँ पे हम 150, उसके बाद यहाँ पे यूनिक। ओके हो गया। ईमेल के बाद है सिटी। सिटी में क्या, मुंबई। सिटी कितनी लंबी हो सकती है, डेटा टाइप कौन सा यूज़ करेंगे वैरकार। सिटी कितनी लंबी है, 100 तक रखते हैं। मुझे इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाना। ओके, तो अभी मैं टेबल का ब्रैकेट में बंद करती हूँ और अभी इसके बाद सेमीकोलन लगाती हूँ। कोमा मत भूलना, पीछे से देख लेना कि सभी के पीछे लाइन के पीछे कोमा है। लास्ट लाइन के पीछे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज होता है सेमीकोलन के साथ। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। रिलेशन कस्टमर ऑलरेडी एग्जिट। ओके, तो ये ऐसा कह रहा है कि ये टेबल पहले ही एग्जिट करता था, तो हाँ करता होगा क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया होगा बनाने का। ओके, तो जैसे कि ये भी टेबल है, अगर ये टेबल हमने बनाया है और इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगी तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये पहले से एग्जिट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये बार बार एग्जीक्यूट करे। तो इसके लिए हम ये करेंगे, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। अब टेबल का नाम, ओके, एम्प्लॉइज, इसके बाद सेमीकोलन। अब हम ये जो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, मतलब कि ड्रॉप मतलब कि टेबल को मतलब मिटा देना, डिलीट कर देना, अगर ड्रॉप कर देना, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको हम एग्जीक्यूट कर दें। उसके बाद अब हम क्वेरी रन करेंगे इस टेबल की। तो आप देख सकते हैं कि क्वेरी रन हो चुकी है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये एसक्यूएल ये जो टेबल है इसको फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर इसको हमें फिर से एग्जीक्यूट करवाना है तो ये ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे भी अब सिलेक्ट फ्रॉम, ये तो वैसे ही होगा। इसके बाद इसको तो हम नहीं कर सकते, तो अभी के लिए ड्रॉप ट्रिबल इफ एग्जिट्स कस्टमर, ये लगाना बहुत ज़रूरी है हर टेबल में। अगर टेबल हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है, तो इसका यूज़ बहुत मायने रखता है। अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, और अब ये सेमीकोलन। अब फिर से तो देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर नेम, एम्प्लॉय, वेट, ये कहाँ से रन हुआ। फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने कस्टमर लिखना था, कस्टमर। ओके, ये दूसरा टेबल है तो यहाँ पे कस्टमर लिखना था, इसीलिए कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो अभी हमारा कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी, तो ये सब कुछ आ गया। टेबल की सभी कॉलम बन चुकी है। यहाँ पे हमने ये कॉलम बना दी है। अब जब हम इंसर्ट करेंगे तब ये वे कंस्ट्रेंट है वो सब लागू पड़ेंगे और वो यूज़ होंगे, डेटा टाइप तब लागू पड़ेगी। ओके, तो ये हमने एक एम्प्लॉय वाला टेबल बनाया, एक कस्टमर वाला टेबल बनाया। एम्प्लॉय वाले टेबल में भी हमने डेटा टाइप और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ये सब क्या है वो सीखा। फिर यहाँ पे हमने टाइम नया डेटा टाइप यूज़ किया, डेट वाला डेटा टाइप यूज़ किया, डेसिमल एक दूसरा नया डेटा टाइप यूज़ किया था। इसमें भी अगर हम देखना जाए तो इंट कहाँ पे यूज़ करना है, वैरकार कहाँ पे अच्छे से यूज़ करना है, वो हमने सीखा। तो हमने 2 टेबल बनाए बट उसमें हमने डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट में बहुत कुछ सीखा। अब हम तीसरे टेबल पे आएंगे, मूवी टेबल। ओके, तो यहाँ पे मूवी टेबल है, मूवी आईडी है, टाइटल है, रिलीज ईयर है, जनरा है, रेटिंग है। ओके, तो अभी क्रिएट टेबल करते हैं। क्रिएट टेबल, क्या करें, मूवीज। अब पहले मूवी आईडी है,
मूवी आईडी। ओके, मूवी आईडी में हम वेर कार यूज करेंगे, यूज करेंगे। लंबा कितना हो सकता है, तो आई थिंक 25 के आसपास रखते हैं। प्राइमरी की, मूवी आईडी प्राइमरी की, कॉमा। उसके बाद आते हैं टाइटल, टाइटल। उसके बाद ओ सॉरी डेटा टाइप आएगा। डेटा टाइप कौन सा आएगा, वेर कार। मूवी का टाइटल कितना लंबा हो सकता है, बहुत लंबे टाइटल देखे हैं बट 50 तक अभी तो। अभी इसमें जो बहुत ज़्यादा आपके पास अगर डेटा हो और वही डेटा आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से मतलब हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे हम गिन करके मतलब देख सकते हैं कि इसकी एवरेज लेंथ कितनी है। बट अभी के लिए हम सीख रहे हैं बिगिनर के लिए, तो हम ऐसे ही लेंथ अभी डाल रहे हैं। देखिए रिलीज ईयर, ओके। टाइटल, मूवी का टाइटल तो नॉट नली, ऐसा तो हो सकता नहीं कि मूवी का टाइटल ना हो तो क्या फ़ायदा, तो ये तो खाली होना ही नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रिलीज ईयर, रिलीज, माय गॉश, year, are you listening? Something is wrong? No, nothing is wrong. Okay. I thought why orange color came. Okay. इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो इसमें हम इंट यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि ये होल नंबर है और डेट हम तभी यूज़ करेंगे अगर डेट ऐसे ही हो, ईयर मंथ और डेट ऐसे ही। हमें पहले डेट को फिक्स करना है। अगर हमें कोई टेबल एक्सेल में से इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले ऐसे ही हमें डेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम डेट को यूज़ कर पाएंगे। ओके, डेट अगर डेटा टाइप यूज़ करना है तो ये वाला ही यूज़ करना है। अभी सिर्फ ईयर है तो ईयर होल नंबर ही है, तो इसके लिए हम इंट यूज़ कर रहे हैं। इंट की कोई लेंथ नहीं। जन रा, जन, ओ सॉरी, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा, वेरकार। डेटा टाइप कौन सा यूज़ होगा, वेरकार। ये हम 100 तक रखते हैं। रेटिंग, यहाँ पे मैं कोमा लगाना भूल गई। देखिए ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है। उसके बाद रेटिंग, रेटिंग में क्या करेंगे, रेटिंग में हम यूज़ करेंगे डेसिमल। पहले हमने 10 टू यूज़ किया था बट ये रेटिंग वाला है, इसमें छोटा यूज़ होगा तो 3 1 यूज़ करेंगे। ओके, अब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, क्लोज। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट आ जाए। ओके, तो ये हमने डाल दिया है। ब्रैकेट नीचे ही अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगता। ओके, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 75 मिली सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब हम करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज। मूवी आईडी टाइटल रिलीज ईयर जनरा रेटिंग, मूवी आईडी टाइटल रिलीज ईयर जनरा रेटिंग। तो ये भी हमने क्रिएट कर दिया। इसमें भी हमने डेसिमल 3 1 नया यूज़ किया। इंट, अच्छा सॉरी, ओके मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट भी लगाना है। ओके, तो क्या लगता है, रिलीज ईयर नॉट नल होना ही चाहिए। मूवी कौन सी ईयर में रिलीज हुई है वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ मूवी का जनरा क्या, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई गेस। सो नॉट नल कंस्ट्रेंट, इसमें हम नॉट नल कंस्ट्रेंट। रेटिंग क्या मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट, तो नॉट नल। मुझे वैसे भी लगा ही था कुछ गड़बड़ है बट पता नहीं चला, बट कोई बात नहीं। रियलाइज होना बहुत बड़ी बात होती है। आ गया, इसीलिए ड्रॉप टेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स क्या, मूवीज। ओके, अब आएगी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट, अब होगी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट। हो गई, ठीक है। कंस्ट्रेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर हम गार्ड बिछाना जाए तो बिछा सकते हैं, अगर हम गार्ड नहीं बिछाना जाए तो नहीं बिछा सकते। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं गार्ड से, कौन सा ऑर्डर देना चाहते हैं हम कंस्ट्रेंट गार्ड को। ओके, तो 3 टेबल क्रिएट किए। अब हम आएंगे आगे के टेबल में। वैसे डोंट वरी, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मूवी टेबल था, मूवी टेबल का हो गया। आगे के टेबल में जाएंगे। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टेबल, कास्ट टेबल में। तो इसको क्रिएट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्रिएट टेबल। तो यहाँ डेटाबेस मैंने कास्ट टेबल का बनाया है बट यहाँ इन्फॉर्मेशन सभी एक्टर्स की है, तो इसीलिए मुझे एक्टर्स
वाला नेम ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो मैंने क्रिएट टेबल एक्टर्स लिख दिया। अभी यहाँ पे हम ये एक्टर आईडी, एक्टर नेम, बर्थडे, नेशनलिटी लिखेंगे। तो इसको हमें आसानी से यहाँ उसमें कॉपी करना है, तो क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं कंट्रोल सी करती हूँ और अभी मैं यहाँ पेस्ट में जाऊँगी और यहाँ पे जो ट्रांसपोज दिख रहा है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। उसकी मुझे यहाँ ट्रांसपोज करना है ये पूरा का पूरा। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है। तो अभी अभी मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी यहाँ ट्रांसपोज किया था वो यहाँ पे आ गया है। हमारा टाइम कम बिगड़ेगा, मैन्युअली हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ एक्टर्स आईडी है, तो यहाँ पे 001 है, तो आई थिंक वी शुड यूज इंटीगर, बट वी कांट, क्योंकि यहाँ पे 001 है। तो 001 होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल है, यहाँ पे मैंने 001, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ 002 करूँगी तो यहाँ पे 2 आया। तो इंटीगर भी 00 को नहीं स्टोर करता, इसीलिए मुझे यहाँ पे इसको, अगर मैं 001 ही चाहती हूँ ऐसे ही स्टोर करना है, तो इसके लिए मुझे वेरकार यूज करना पड़ेगा। कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा? वेरकार। इंट डेटा टाइप में इसमें नहीं यूज कर सकती, दो इट्स ओनली होल नंबर, बट स्टिल। ओके, सो यहाँ पे मैं वेरकार यूज करती हूँ, वर्कार 10, इट्स बेटर। यहाँ पे एक्टर नेम, अब मैं कौन सा कंस्ट्रेंट लगाऊंगी? प्राइमरी की। ये प्राइमरी की होता ही है हर टेबल में एक बार। तो सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं मैन्युअली नहीं कर रही हूँ अभी। ओके, सो यहाँ एक्ट्रेस नेम में हम क्या यूज़ करेंगे? वेरकार। कितना लंबा हो सकता है एक्टर का नेम? आई गेस 100। उसके बाद यहाँ एक्टर्स का नेम भी बहुत ज़रूरी है, कौन एक्टर है वो पता तो होना चाहिए ना, इसीलिए नॉट नल, उसके बाद कोमा, खाली नहीं रहना चाहिए नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब। ओके, अब बर्थ डेट आप देख लीजिए, वाई ईयर, मंथ और डेट, ऐसे ही स्टोर किया है। तो मैंने यहाँ पे मैं इसीलिए ऐसा शो कर रही हूँ क्योंकि सपोज हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है एक्सेल में और वो हमें इंपोर्ट करना है यहाँ से। तो अगर हमें इंपोर्ट करना है तो यहाँ पहले से ही एक्यूरेट डेट लिखी होनी चाहिए, वरना एरर आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो बर्थ डेट में सिर्फ डेट यूज़ करना। अब डेट के बाद मुझे कोई कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं करना क्योंकि मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। नेशनलिटी, तो उसमें भी मैं कोई कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं करूँगी। नेशनलिटी में सिर्फ वर्कार, कितना तक आएगा? 50। ओके, इसके बाद कोई कॉमा नहीं, यहाँ पे मैं सेमीकोलन भूल गई। ओके, तो आप सब जानते हैं कि क्रिएट टेबल करने से पहले हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल इफ एक्सिस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्रॉप टेबल इफ एक्सिस्ट। क्या? टेबल का नेम एक्टर्स। इसको पहले रन करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई क्वेरी आए आगे। इसके बाद यहाँ पे रन करूँगी। ओके, अब हम आते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्टर्स। आई थिंक ट्रांसपोज सेव लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्टर्स, यहाँ पे सभी कॉलम आ चुकी है, एक्टर्स आईडी, एक्टर्स नेम्स, बर्थ डेट, नेशनलिटी, और यहाँ ट्रांसपोज ने हमारा बहुत टाइम बचाया है, थैंक्स टू दिस फीचर। अब आते हैं आगे के टेबल में, पेशेंट रजिस्ट्री टेबल। ओके, सो अभी क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट टेबल पेशेंट्स। ओके, अब यहाँ पे भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ कंट्रोल सी पहले मैं प्रेस करूँगी, उसके बाद मुझे कहाँ पे ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोज हो गया है। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, बहुत टाइम बचता है इससे। तो पेशेंट आईडी यहाँ पे 101 है, देख लीजिए। अब यहाँ पे होल नंबर है, फाइनली होल नंबर आया। अब हम यहाँ पे इंटीगर मतलब कि इंट यूज कर सकते हैं। दो अगर हम यहाँ पे आईडी है, आइडेंटिफायर है, मैंने कहा था कि आइडेंटिफायर में हम वेरकार यूज कर सकते हैं, वही राइट वे है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आईडी होती है तो वो सिर्फ होल नंबर में होती है, तो वहाँ पे हम इंटीगर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंट यूज करेंगे, इट्स नॉट रॉन्ग, एनीथिंग इज नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पे इंट यूज करेंगे। पेशेंट नेम, पेशेंट इंट इंट। अब इंट के बाद क्या आता है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, इंट डेटा टाइप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, उसके बाद कोमा। अब यहाँ पे पेशेंट नेम पे आते हैं, तो आर ओ मेहता, अच्छा वर्कार यूज करेंगे, वर्कार 100। उसके बाद एज, ना कंस्ट्रेंट आता है पेशेंट नेम, तो वो तो नेसेसरी ही है, तो खाली नहीं रहना चाहिए पेशेंट का नेम अगर। अब एज पे आते हैं, तो एज में भी हम इंट यूज करेंगे। डेटा टाइप कौन सा यूज, डेटा टाइप इंट यूज करेंगे। अब कंस्ट्रेंट कौन सा यूज करेंगे? तो नॉट नल। एज भी पेशेंट की पता होनी चाहिए, कोमा। जेंडर, जेंडर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो आई गेस वर्कार 10, और ये भी नॉट नल। ओके, अब यहाँ पे आते हैं फीवर टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि फीवर टेम्परेचर पे यहाँ पे हम डेसिमल तो यूज़ नहीं कर सकते, डेसिमल 10 2, क्योंकि टोटल नंबर आगे के हम 10 लगा सकते हैं और पॉइंट के बाद 2 लगा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि 10 10 लगा देंगे हम। और डेसिमल तो एक्यूरेट प्राइस के लिए, एक्यूरेट
रीडिंग्स नंबर्स के लिए यूज होता है। तो ये सारे रीडिंग्स है टेम्परेचर के, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, इंट तो यूज कर नहीं सकते, इंट तो ऐसे होल नंबर हो वहाँ ही यूज होता है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रल भी यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे डेसिमल भी यूज नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए क्या करें। तो अब यहाँ पे एक नया डेटा टाइप आएगा, वो है फ्लोट डेटा टाइप। ओके, तो फ्लोट डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्लोट डेटा टाइप में मान लीजिए कि थर्मोमीटर ने दिखाया 100.2 डिग्री बुखार है, बट यहाँ जो डेटाबेस हमने बनाया है रजिस्ट्री डेटाबेस, वहाँ पे तो हमने यहाँ पेशेंट के लिए 100.19999 दिखाया है स्टोर। तो 100.199 स्टोर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ नहीं। डॉक्टर अगर डॉक्टर या फिर नर्स जो ये 100.199 देखेगा डेटाबेस में, फिर भी यही कहेगा कि 100.2 बुखार है, डिग्री बुखार है। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट एक्यूरेसी जरूरी नहीं है, बस एक कंटिन्यूस स्केल पर रीडिंग चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे। ओके, तो फ्लोट जहाँ पे भी टेम्परेचर, वेट, हाइट या फिर कोई पॉइंट ऐसे होता है कि नेचर में ह्यूमिडिटी होती है, विंड स्पीड, ऐसा कुछ भी मेजरमेंट करना होता है, तो वहाँ पे हम फ्लोट यूज करते हैं। और आगे भी हम फ्लोट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे जैसे जैसे आएगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे। ओके, फ्लोट का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा आपको, तो अभी हम फ्लोट लिख देते हैं। तो फीवर टेम्परेचर नॉट, कौन सा कंस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो नॉट नल, ये भी खाली नहीं होना चाहिए कि पेशेंट का कितना फीवर है, वो तो चेक होना ही चाहिए बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन। ओके, सो फ्लोट नॉट नल हो गया। यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइप और मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे। ओके, यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है, दिस इज द लास्ट लाइन। सो इसके बाद तो ये ब्रैकेट क्लोज ही होता है, सेमीकोलन। तो क्रिएट टेबल पेशेंट, पेशेंट आईडी इंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, वेर का डेटा टाइप नॉट नल, और यहाँ पे हमने नया फ्लोट यूज किया है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे एक और चीज लगानी है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पेशेंट्स, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पेशेंट्स। ओके, इसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर देती हूँ, उसके बाद ये फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वरना मैं सिलेक्ट फ्रॉम ऑल करूंगी तो वहां पे ये बताएगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिलेक्ट फ्रॉम पीरियड। ओके, सो यहाँ पे आ गया पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, कॉल, एज, जेंडर और फीवर टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नया जो है वो क्या, फ्लोट फ्लोट डेटा टाइप लर्न किया है। तो आई थिंक हमने बहुत सारी डेटा टाइप तो अभी रिपीटेशन में तो वेरकार इंट, ये तो ये दोनों यूज हुए हैं। तो यहाँ पे ग्रीन लगा देते, ये यूज किया हमने। डेट टाइम भी यूज किया, बुलन अभी तक नहीं किया, डेसिमल फ्लोट यूज किया। तो अभी दो डेटा टाइप यूज करने बाकी है, बाकी ये सब तो बहुत ज्यादा कॉमन है, वेरकार इंट, डेट टाइम और डेसिमल, ये पांच बहुत कॉमन है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, हर दूसरे टेबल में आ ही जाएंगे। और टेक्स्ट, बुलन, फ्लोट वो उससे थोड़े लेस कॉमन है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। और यहाँ पे हमने नॉर्मल प्राइमरी की यहाँ पे ये कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट यूनिक यूनिक किया। अब हमें चेक डिफॉल्ट सीरियल और फॉरेन की बाकी है, फॉरेन की तो हम बहुत लास्ट में करेंगे, पूरा एसक्यूएल खत्म हो जाए, जब जॉइंस और हम इंसर्ट डिलीट सब कुछ सीख ले, तब हम फॉरेन की करेंगे। बट तब तक हमें अब ये तीन सीखने बाकी है। बट जैसे जैसे आई गेस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें आइडिया आता जा रहा है कि कहाँ पे हमें कौन सा डेटा टाइप और कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करना है। तो अभी हम आएंगे नेक्स्ट टेबल में, तो ये है रेस्टोरेंट टेबल। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं रेस्टोरेंट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट, ओह शिट, ओके, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम रखेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट टेबल है, तो ये सारी आइटम्स है, तो ये सारी मेन्यू में आते हैं, तो यहाँ पे मेन्यू अंडरस्कोर आइटम्स। ओके, अब फुल ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पे हम आते हैं आइटम आईडी, उसके बाद इसको हम कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट। ओके, इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद यहाँ आइटम आईडी है, तो आइटम आईडी को मुझे ये मैन्युअली अब से नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि ये जो आईडी है कोई भी कस्टमर की हो, पेशेंट की हो या फिर यूज़र की हो, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से अब आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंट है, तो इंट डेटा टाइप, तो इसको यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे इंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, वो लिखेंगे हम जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी। ओके,
अब हमने ये लिख दी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये अभी जो नया अपडेट हुआ है उसमें ये इसी से अब हम, ये आइडेंटिटी है, इसी से हम अब आईडी जनरेट करते हैं। और अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट आएगा प्राइमरी की कोमा। ओके, तो ये क्या करेगा, तो ये आईडी जनरेट करेगा, वो हम आगे देखेंगे। अब हम आइटम नेम पे आते हैं, डेटा टाइप वेरकार 100 आइटम नेम। उसके बाद ये भी नॉट नल होना चाहिए। ओके, इसके बाद आएंगे प्राइस पर। तो प्राइस हम डेसिमल में यूज़ करेंगे एक्यूरेसी के लिए। यहाँ पे 10 2, जैसे कि मैंने यहाँ प्राइस में रुपीज़ वाला साइन यहाँ एक्सेल में लगा है, बट जब भी हम कोई भी डेटा इंसर्ट करें तब हमें ये कोई साइन नहीं लगाना है एसक्यूएल में, क्योंकि एसक्यूएल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे इसीलिए डेसिमल जैसे साइन पहले से ही रख रहे हैं, डेटा टाइप रख रहे हैं, तो हमें कोई साइन या कुछ भी ऐसा यूज़ ना करना पड़े। ओके, इसीलिए यहाँ पे अब कंस्ट्रेंट आएगा नॉट नल कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी। तो यहाँ पे आएगा वेरकार 50, इसको भी नॉट नल। अब ये है जो यस और नो है, इज़ वेजिटेरियन, तो यस, इज़ नॉट वेजिटेरियन, सो नो। अगर हम यहाँ पे मे भी लिख दे तो आपको क्या लगता है, ये गड़बड़ हो सकती है या नहीं? तो हाँ, ऑफ कोर्स, अगर वेजिटेरियन के पास वेजिटेरियन ना हो ऐसा फूड चला गया तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मे भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें यस ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे एक्यूरेट रिजल्ट होता है जिसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती है कि यस और नो, या फिर अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट और प्रेजेंट होता है तो उसमें होता है एब्सेंट और प्रेजेंट ही होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है मे भी नहीं होता। तो ऐसे ही जैसे 2 पॉसिबिलिटीज़ वाले ट्रू और फॉल्स वाले रिजल्ट हो, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे बूलन डेटा टाइप यूज़ करते हैं कि जहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सिर्फ वहाँ पे हम बूलन डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो बूलन कैसे वर्क करेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे यस लिखा है, अगर मैंने इंसर्ट यस किया, जैसे कि आगे हम ये डेटा इंसर्ट करने वाला है, तो यहाँ पे हमने यस लिखा है, तो यस की जगह बूलन हमें ट्रू शो करेगा और नो की जगह बूलन हमें फॉल्स शो करेगा। ओके, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता, प्रेजेंट की जगह बूलन हमें ट्रू शो करता, TR, और अगर एब्सेंट होता तो उसकी जगह हमें फॉल्स शो करेगा। ओके, तो आगे हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा, वो हम अभी ही करने वाले हैं, इसके लिए मैंने ये बना भी दिया है, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है तो हम कैसे वो बुलंद शो करेगा वो भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और यहाँ पे हम बैक स्पेस में सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम मेन लाइन लगा देते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट मेन्यू आइटम, मेन्यू अंडरस्कोर आइटम्स। ओके डन। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको अब हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेन्यू आइटम्स। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारी सभी कॉलम आ चुकी है। अब हम ये डेटा इंसर्ट करूँगी मैं, ये हम आगे सीखने वाले हैं, बट फिर भी इसको समझना भी बहुत आसान है। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट, यहाँ पे आपको इजीली दिखेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, इंसर्ट E2, फिर यहाँ पे टेबल का नेम लिखा मेन्यू आइटम्स, और फिर यहाँ सारी कॉलम्स के नेम लिखे हैं। उसके बाद वैल्यूज़ डाली है, जिसमें ये वैल्यूज़ है टेबल की, ये सारी वैल्यूज़ डाली है हमने, तो ये सारी वैल्यूज़ डाल दी है, और यहाँ पे कोई साइन भी हमने यूज़ नहीं किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आइटम आईडी है वो जनरेट अपने आप हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो आईडी वाली कॉलम है वो यहाँ पे इंसर्ट की ही नहीं है, हमने सिर्फ चार कॉलम इंसर्ट की है। यहाँ पे 5 कॉलम है, तो ये वाली कॉलम हमने इंसर्ट नहीं की थी। यहाँ पे डेटा भी हमने सिर्फ 4 कॉलम का ही डाला है। तो ये हमारी जो आइटम आईडी है वो ऑटो जनरेट हो चुकी है 1 2 3। बट ये 1 2 3 क्यों हुआ है, और ये जो 1 2 3 है वो जैसे कि एक्सेल में हमें ये दिया जाता है वो है, वैसे ही यहाँ पे भी एसक्यूएल में भी है। और ये जो है वो आईडी अपने आप 1 2 3 से स्टार्ट हुई है, बट और ये 1 2 3 स्टार्ट, हमें तो ये आईडी करवानी थी, तो ये क्यों हुई? तो इसके लिए हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हमें यही आईडी जनरेट करनी है यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आइडेंटिटी है, वहाँ पे उसके बाद यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट, कैपिटल में स्टार्ट विथ 1 1 0 0 1। ओके, अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आइटम आईडी है वो 1001 हमारी आ चुकी है। तो स्टार्ट विथ 1001 का मतलब है कि जो आईडी है वो 1001 से स्टार्ट करना, उसके बाद वो 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगी। और जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसका मतलब है कि जो हमारी आईडी है वो ऑटो जनरेट होगी। ओके, तो ये था
नया वर्जन, और ये था नया तरीका पोस्टग्रेसक्यूएल का ऑटो जनरेट आईडी करने का। अब हम पुराने तरीके की बात करते हैं। तो पुराने तरीके में हमें ये सब कुछ निकाल देना है यहाँ तक। ओके, और इसकी जगह हम सिर्फ लिखेंगे सीरियल, और फिर से अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो जो सिंपल आईडी थी वो फिर से जनरेट हो चुकी है। तो अब ये सीरियल में तो 1 2 3 वाली ऐसी आईडी जनरेट हुई है। अगर हमें वो ऐसी आईडी जैसे कि 1001 वाली आईडी जनरेट करवानी हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे अल्टर सीक्वेंस सीक्वेंस, उसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे मेन्यू आइटम्स, उसके बाद अंडरस्कोर फिर से करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट आइटम आईडी है वो कॉलम का नेम लिखेंगे, तो आइटम आईडी, उसके बाद फिर से अंडरस्कोर करके सीक्वेंस का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, और ऐसे लिखेंगे रीस्टार्ट विथ 1001। और अब हम फिर से इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आईडी है वो ऑटो जनरेट होकर 1001 1002 1003 आ चुकी है। अब हमने नया तरीका भी देख लिया और ये सीरियल वाला ओल्ड तरीका भी देख लिया। इसी के साथ मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट में सीरियल डाला है, बट सीरियल है वो ना ही कंस्ट्रेंट है और ना ही डेटा टाइप है। तो मैंने कंस्ट्रेंट में क्यों डाला है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे शो किया है क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि हम ये सीखने वाले हैं, तो उसमें मुझे सीरियल बाहर दिखाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने अंदर डाल दिया। बट जो सीरियल है वो कंस्ट्रेंट भी नहीं है और डेटा टाइप भी नहीं है, वो सिर्फ ऑटो जनरेटेड आईडी करने का एक पोस्टग्रेसक्यूएल में फीचर है, जो कि अभी वो पुराना हो चुका है। अब जो नया अपडेट है वो जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, वही वही वाला नया है और ये पुराना है। इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ लास्ट कॉलम में कि इज़ वेजिटेरियन। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे यस है वहाँ पे ट्रू शो हो रहा है, जहाँ पे नो है वहाँ पे फॉल्स शो हो रहा है, जहाँ पे यस है वहाँ पे ट्रू शो हो रहा है। तो बूलन है वो ऐसे ही रिजल्ट शो करेगा ट्रू और फॉल्स में। आप यस नो लिखो या फिर एक्टिव इनएक्टिव लिखो, ऑप्शन प्रेजेंस लिखो, ऑन ऑफ लिखो, बट वो जो रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में ही शो करेगा। क्योंकि ट्रू का मतलब होता है कि ओके ये पर्टिकुलर ऑन है, और फॉल्स का मतलब है कि नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव जो होगा वो ट्रू के लिए होगा और नेगेटिव होगा वो फॉल्स के लिए होगा, और बूलियन सिर्फ ट्रू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ही बना है। तो यहाँ पे हमने इस रेस्टोरेंट टेबल में बूलियन और यहाँ पे ऑटो जनरेट आईडी के बारे में बात की। ओके, तो अब हम वेदर इस टेबल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट कर देते हैं क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम है वेदर, तो टेबल का नाम दे देते हैं वेदर। अब यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना होगा, तो रीडिंग आईडी सबसे पहले, रीडिंग आईडी, तो रीडिंग आईडी में इंट प्राइमरी की आएगा। उसके बाद स्टेशन नेम, तो जैसे कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट स्टेशन चूज़ किया है। उसमें क्या आएगा, वेरकार 50, नॉट नाउ कंस्ट्रेंट। उसके बाद है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में मैंने कहा था कि हम इनएक्यूरेट जो मेजरमेंट होते हैं वहाँ पे हम फ्लोट यूज़ करेंगे। तो ये सारी रीडिंग्स है, इसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे। तो फ्लोट यहाँ पे इसको भी हम नॉट नल कर देते हैं। अब हम आएंगे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो इसमें भी हम फ्लोट का ही यूज़ करेंगे। ओके, सो फ्लोट का यूज़ तब करना है जब पॉइंट के बाद का नंबर परफेक्ट एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं होता, बस एक अंदाज़ा काफ़ी होता है। तो टेम्परेचर में तो हम चेक करते हैं कि कितना है कितना नहीं है, बट फिर भी उसमें चेंज होता रहता है, तो वो अंदाजित ही होता है। और आप नेगेटिव यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर। इसी के साथ यहाँ ह्यूमिडिटी का जो मेजरमेंट होता है वो भी कोई फिक्स नहीं होता। तो पहले हम कहाँ पे फ्रूट नहीं यूज़ करना वो देख लेते हैं। तो बिलिंग अकाउंटिंग में फ्रूट कभी नहीं यूज़ करना। जहाँ पे भी मनी प्राइस की बात आए वहाँ पे हम फ्रूट यूज़ नहीं करेंगे। पैसे के मामले में एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए,
इसीलिए हम फ्लूट यूज़ प्राइस या मनी में नहीं करेंगे। जैसे कि अगर 151.51 ये कोई प्राइस है और इसकी जगह यहाँ पे 151.48 ऐसी कोई प्राइस अगर हमने लिख दी, तो अगर हम जब भी कोई प्राइस का टोटल करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे फ्लूट का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें डेसिमल का ही यूज़ करना पड़ता है एक्यूरेसी के लिए। बट फ्लूट एक्यूरेसी के लिए नहीं है, वो साइंस और नेचर, उसके रीडिंग कभी फिक्स नहीं होते, तो इसीलिए हम वहाँ पे फ्लूट का यूज़ करते हैं। तो फ्लूट जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, हाइट, वेट जैसे मेजरमेंट यूज़ में कर सकते हैं। और मैप लोकेशन जहाँ पे पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी हम विंड स्पीड के बारे में बात करेंगे। इसको भी नॉट नल। अब हम विंड स्पीड, तो उसमें भी हम फ्लोट ही यूज़ करेंगे। ओके, वो भी नॉट नल। अब हम आते हैं रेनफॉल। रेनफॉल तो वहाँ पे भी फ्लोट ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे नॉट नल। तो आपको पता चल गया कि हम कहाँ कहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे, कैसे कैसे मेजरमेंट में फ्लोट यूज़ करेंगे। तो टेबल तो क्रिएट हो गया वेदर का। अब फिक्स लाइन लिख देते हैं, प्रॉप टेबल एग्जिट्स वेदर। ओके, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एरर, सिंटेक्स एरर नियर। ओके, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में कोमा नहीं लगाना था, फिर भी मैंने लगा लिया, तो इसकी वजह से हुआ। अब होगा, तो एग्जीक्यूट हो चुका। अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेदर, एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलम रेडी है, टेबल क्रिएट कर दिया, फ्लोट का यूज़ हमने कर लिया। तो हमें अंदाज़ा आ गया कि फ्लोट का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पे करना है। तो और एक और बात है, कंप्यूटर का प्रोसेसर फ्लूट तेज़ी से प्रोसेस करता है, इसीलिए साइंटिफिक फार्मूला और बड़ी बड़ी डेटा एनालिसिस में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर हमें कन्फ्यूज़न हो कि क्यों अगर हम इंटर डेसिमल यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फ्लोट नंबर यूज़ करने का उसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि हम जब बड़े बड़े इनएक्यूरेट नंबर हो उसके लिए हमें फ्लोट यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, तो हम आगे आएंगे। ओके, तो अभी हम जिम मेंबर वाले टेबल में टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल जिम अंडरस्कोर मेंबर। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको, यहाँ पे मैं स्टेटस को स्मॉल लिख देती हूँ। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसपोश। ओके, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पुट देंगे, पुट। ओके, ये सिलेक्ट फ्रॉम वेदर की पहली वाली कॉलम में हो गया। ओके, ये हमारा नया टेबल है वेद जिम मेंबर्स का, सेमी कॉलम। अब मेंबर आईडी, तो यहाँ पे भी हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम इसको रखते हैं वो ऑटो जनरेटेड। ओके, तो इंट के बाद क्या आएगा, एज ऑलवेज जनरेटेड, ऑलवेज एज आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद हमें कस्टम ये आईडी जनरेट करवानी है, तो एक बार फिर से ब्रैकेट स्टार्ट विथ 101। ओके, अब कंस्ट्रेंट लिखते हैं प्राइमरी की, हो गया। उसके बाद मेंबर नेम, तो मेंबर नेम में हम यहाँ पे लिखते हैं राहुल शर्मा, तो वेलकार 100। उसके बाद आता है नॉट नो, जिनका मेंबर है और नाम खाली नहीं होना चाहिए। तो एज, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो एज, एज में डेटा टाइप कौन सा आएगा, तो इंट आएगा। अब हम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं एज। तो एज के लिए हम नया कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, चेक। ओके, तो चेक का मतलब अंदर से आने से पहले चेक करना है, चेक गार्ड होता है उसका, कहने का मतलब ये है कि अंदर आने से पहले ही चेक करो। तो जैसे कि ये जिम मेंबर है, तो उसमें 18 से जो ऊपर वाले लोग हैं उसको ही अलाउड है, 18 से नीचे वाले लोगों को अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक गार्ड लगाएंगे, चेक। उसके अंदर लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन का मतलब एज 18 से ज़्यादा, ग्रेटर देन, और इज इक्वल टू मतलब 18
18 और 18 से ज़्यादा, ओके, 18 और 18 से ज़्यादा, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। अब एज का डेटा टाइप कंस्ट्रेंट नया लिख लिया, कॉमा, उसके बाद मेंबरशिप टाइप, तो यहाँ पे वर्कर, वैसे अगर हम स्मॉल में भी लिखे तो कोई इश्यू नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हैव इट 50 50, ओके। अब ये भी नॉट नल, ज्वाइन डेट, तो डेट हमेशा डेट में ही होती है, ये डेट गलत है, इसको हमें सुधारना होगा, डेट, ओके। और स्टेटस है एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव मतलब टू ही पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बूलन। यहाँ पे हम कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कितने मेंबर्स एक्टिव है और इनएक्टिव है, वो भी पता चलना चाहिए। तो ऐसे ही हमने चेक गार्ड लगा दिया है नया। चेक गार्ड का मतलब है कि अंदर डेटा आए उससे पहले ही फिल्टर हो जाए, मतलब कि अगर कोई बार या क्लब है वहाँ पे आगे गार्ड लगाया हुआ है, वो चेक करेगा कि अगर कोई 18 से नीचे वाले है तो उसको क्लब या बार में एंट्री नहीं मिलेगी, अगर कोई 18 से ऊपर है उसको ही बार में एंट्री या क्लब में एंट्री मिल सकती है। वैसे ही ये चेक कार्ड उसका काम यही है कि अंदर आने से पहले ही रोक देता है, ओके। तो सबसे पहले ड्रॉप टेबल इफ exceeds exceeds something is wrong, exceeds, okay, g member, g underscore members, ओके। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी, यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी, और फिर यहाँ पे हम अभी इंसर्ट करना बाकी है, तो यहाँ पे ये डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट करवा देते हैं, एरर एरर एरर, ओके, टेबल नेम जीन मेंबर्स, ओके। एक्टिव यहाँ पे क्या, राहुल शर्मा 50 प्रीमियम एक्टिव, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहुल शर्मा एज 50 है, इसीलिए ये स्टोर नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे उसकी एज बढ़ा दें, 19 कर दें, तो अगर यहाँ पे एक्टिव में गड़बड़ है, क्योंकि बूलन सिर्फ ट्रू और फॉल्स को समझता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यस नो या फिर ऑन ऑफ या फिर 0 1 ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ हो उसको ही समझता है और ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करता है, एक्टिव इनएक्टिव को नहीं समझता, इसीलिए हमें ये भी हटाना होगा। तो इसकी जगह हम एक्टिव की जगह हम ट्रू लिख सकते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओके। तो बूलन सिर्फ ट्रू और फॉल्स को समझता है, यस नो 0 1 ऑन ऑफ इसको समझता है और उनको ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करता है, प्रेजेंट एब्सेंट को नहीं समझता। तो अगर वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा ही। तो यहाँ पे अब हम फिर से इसको करते हैं, तो यहाँ पे दूसरी 16 एज देखा, तो ये जो चेक गार्ड है वो अंदर डेटा में एरर इसीलिए शो कर रहा है कि यहाँ पे ये इतनी एज वाले इंसान है, तो सबसे पहले उनको एज बढ़ाओ या फिर वो सुधारो, ओके, तभी ये वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने एज ठीक की 18 से बढ़ा दी तो ही वो आगे एग्जीक्यूट कर पाया, वरना उसने एग्जीक्यूट नहीं किया था। और दूसरी गलती यहाँ पे ट्रू फॉल्स में थी, एक्टिव और इनएक्टिव में थी, कि वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स को ही एग्जीक्यूट करता है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जी अंडरस्कोर मेंबर्स करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जी, तो आप देख सकते हैं कि ऑटो जनरेटेड आईडी की थी, तो यहाँ पे ये भी एक अलग इशू है कि 105 106 107 ये इसीलिए शो किया क्योंकि हमने 2 बार इसको एग्जीक्यूट किया। अगर एक ही बार करते तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम, तो अभी यहाँ 105 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि हमें तो स्टार्ट यहाँ 101 से कहा था, बट गलती से मुझे लगता है कि मैंने 2 बार कहीं पे एग्जीक्यूट कर दी है क्वेरी, तो इसीलिए ये फिर से 5 से स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज़ करूँगी, ट्रंकेट टेबल, उसके बाद जिम मेंबर्स, स्टार्ट आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ सबसे पहले टेबल को एग्जीक्यूट कर देती हूँ, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूँगी, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूँगी, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूँगी, ओके। व्हाट हैपन नाउ,
तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आईडी है 101, 102, 103, 104 से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ 105 से स्टार्ट हो गई थी, तो हमने ट्रंकेट टेबल का यूज़ किया। ये भी आगे सीखने में आएगा, बट यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो हमने फिर से सही कर दिया। सीखना तो हमें डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट ही था, बट थोड़ा बहुत ये भी नॉलेज अगर हम ले लेंगे तो कोई बात नहीं। तो अभी हमने नया कंस्ट्रेंट सीखा इस वीडियो में, जो है चेक कंस्ट्रेंट। ओके, तो बूलन हमने सीख लिया, चेक हमने ऑलमोस्ट सीख लिया, आगे भी आएगा तब हम पूरी तरह से श्योर हो जाएगा। अब एक डेटा टाइप बचा है टेक्स्ट और एक डिफ़ॉल्ट, जो हम आगे टेबल्स में प्रैक्टिस करेंगे वैसे आता जाएगा। तो अभी हम कौन सा टेबल थे, जिम मेंबर। अभी हम आएंगे आगे की टेबल में। तो अभी हम आगे स्टूडेंट टेबल पे आते हैं। यहाँ पे हम नया कंस्ट्रेंट लर्न करने वाले हैं। तो कौन सा नया कंस्ट्रेंट हम लर्न करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट बाकी रह गया है, डिफॉल्ट। तो उसको आज हम लर्न करने वाले हैं, इसको भी हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ टेबल में आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल लिया है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट क्रिएट टेबल। तो ये स्टूडेंट की अटेंडेंस के बारे में है, तो हम यहाँ पे अटेंडेंस स्टूडेंट अंडरस्कोर अटेंडेंस ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, कंट्रोल सी। ट्रांसपोज कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे तो कर दिया ट्रांसपोज, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे हम डिफॉल्ट में सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी में हम लिख देंगे आईएनटी। यहाँ पे भी हम सीरियल का यूज़ करेंगे, मतलब कि आइडेंटिटी जैसे कि हमने ऑटोमेटिकली जनरेट करते थे आईडी, तो यहाँ पे भी हम उसका ही यूज़ करेंगे। तो जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी। ओके, ये नया फीचर है। वो ओल्ड था, वो सीरियल वाला फीचर था, अब ये नया फीचर है, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। स्टार्ट विथ 101, क्योंकि हम हमारी ये आईडी चाहते हैं ना कि वो 1 2 3 4 ऐसा। अब हम कंस्टेंट लगाएंगे प्राइमरी की। इसी के साथ आते हैं स्टूडेंट नेम में। तो यहाँ पे हम वैरकार यूज़ करेंगे, वैरकार डेटा टाइप आएगा 100। उसके बाद कौन सा कंस्ट्रेंट आएगा, नॉट नल। अब हम स्टूडेंट स्टेटस पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट वाले स्टूडेंट है, उन्होंने तो प्रेजेंट कर दिया, बट जो एब्सेंट है वो थोड़ी करेंगे कि हम यहाँ एब्सेंट करने आए हैं। तो वैसा तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम डिफॉल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बारी बारी एब्सेंट 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 ऐसा लिखना ना पड़े, इसीलिए हम डिफॉल्ट का यूज़ करेंगे। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है, तो डिफॉल्ट मतलब ऑटोफिल प्लान या फिर बैकअप वैल्यू। आसान शब्दों में, जब डेटा इंसर्ट करते वक्त यूजर किसी कॉलम को खाली छोड़ देता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल हो जाएगी, अगर हमने डिफॉल्ट गार्ड का यूज़ किया तो। डिफॉल्ट गार्ड मानी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटस पे सबसे पहले डेटा टाइप यूज़ करेंगे वैरकार 20, क्योंकि यहाँ एब्सेंट प्रेजेंट है इसीलिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट एब्सेंट लिखेंगे, और कोमा, मतलब कि जहाँ जहाँ खाली हो वहाँ वहाँ डिफॉल्ट में एब्सेंट लगा देना है। उसके बाद अटेंडेंस डेट, ये भी खाली ही है। खाली में सबसे पहले डेटा टाइप डेट आएगा अटेंडेंस डेट का। उसके बाद डेट भी डिफॉल्ट करेंगे, तो यहाँ पे DEFAULT डिफॉल्ट। अभी हम यहाँ पे करंट स्लैश ओके अंडरस्कोर डेट। ओके, तो इसको भी हमने करंट डेट में रखा है, जैसे कि आज 27 जून है, तो यहाँ पे जो करंट डेट लिखी है, इसीलिए यहाँ पे 27 जून जब यहाँ टेबल आएगा तब आ जाएगी। ओके, तो कोमा कोमा फिल कर दिया, कंस्टेंट भी फिल कर दिया, डिफॉल्ट कंस्टेंट भी यूज़ कर दिया। अब इसको हम सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। मेन लाइन लिख लेते हैं, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स स्टूडेंट अटेंडेंस। तो यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, उसके बाद इसको रन करेंगे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी इंसर्ट वाला डेटा बनाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे फिल कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट टेबल, हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही कॉलम लिए, स्टूडेंट नेम और अटेंडेंस स्टेटस। तो आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है स्टूडेंट आईडी, तो इसीलिए हमने वो कॉलम नहीं ली है। उसके बाद नेम, तो नेम तो हमें लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद अटेंडेंस स्टेटस, तो वो डिफॉल्ट है, बट यहाँ पे जहाँ प्रेजेंट स्टूडेंट है उनके लिए हमने ये स्टेटस वाली ली है। उसके बाद अटेंडेंस डेट, तो डेट में भी हमने नहीं लिया है, क्योंकि ये डेट डिफॉल्ट है और करंट डेट वो आ जाएगा, तो उसके लिए हमने वो कॉलम नहीं ली। तो अभी हम यहाँ इसको भी रन कर लेते हैं, आई गेस किया रन। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट अटेंडेंस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल आ गया है। जहाँ जहाँ हमने डिफॉल्ट एब्सेंट रखा था वहाँ वहाँ अपने आप ही एब्सेंट 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 वो फिल हो चुका है। यहाँ हमने डिफॉल्ट 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 रखा था, वहाँ वहाँ एब्सेंट एब्सेंट फिल हो चुका है।
तो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट हमारा वर्क करता है। इसी के साथ यहाँ पे अटेंडेंस डेट देखते हैं, तो डिफ़ॉल्ट करंट डेट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। तो 27 डेट 6 जून, मतलब जून मतलब 6 मंथ, और 2026। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा टेबल डिफ़ॉल्ट में कैसे यूज़ करते हैं वो सीख लिया। डिफ़ॉल्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि बार बार एक ही चीज़ टाइप ना करनी पड़े, और अगर यूज़र कॉलम खाली छोड़ दे तो यूज़र खुद ही एक सेफ बैकअप वैल्यू वहाँ पे फिल कर दे, इसीलिए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट टेबल में। तो यहाँ तक हमने डिफ़ॉल्ट भी सीख लिया। ओके, अब टेक्स्ट डेटा टाइप है, फॉरेन की लास्ट में करेंगे। एसक्यूएल में बहुत कुछ हो जाएगा, सीख लेंगे तब, तभी आपको फॉरेन की समझ में आएगी। ओके, तो हम आगे के टेबल में जाते हैं। तो अभी हम बुक टेबल के बारे में बात करते हैं। तो बुक टेबल में अब हम पीजी एडमिन 4 में क्रिएट टेबल करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम बुक्स, ब्रैकेट। उसके बाद सबसे पहली जो कॉलम है वो आईएसबीएन है, तो यहाँ पे आईएसबीएन लगा देते हैं। आईएसबीएन क्या है? तो आईएसबीएन ये 13 कैरेक्टर का बुक का कोड होता है, जो आइडेंटिफायर, एज आइडेंटिफायर यूज होता है। जैसे कि हर हर बुक होती है, उसका एक आईएसबीएन कोड होता है, और वो हर बुक, लाइक जितनी भी वर्ल्ड में बुक्स एग्जिस्ट करती है उनमें सभी में आईएसबीएन कोड होता है, और वो यूनिक होता है। कोई भी ऐसी बुक नहीं होती जिसमें आईएसबीएन कोड है वो सेम होता होगा। तो ये आईएसबीएन कोड यूनिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई नई कॉलम यूज नहीं की। जैसे कि हम यहाँ आगे सभी टेबल में आईडी वाली कॉलम यूज करते थे, क्योंकि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते थे, तो इसके लिए हम आईडी वाली यूज करते थे। क्योंकि मान लीजिए कि ये सारा डेटा शायद थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हो, पेशेंट तो उसमें सेम निकल सकता है, कोई 2 पेशेंट का या फिर 3 पेशेंट का। बट जब ये यूनिकली आइडेंटिफाई वाली कॉलम हमने बनाई है, वो अगर यहाँ पे हमने जो नंबर्स डाले हैं वो डिफरेंट हो गए, तो हमें पता चलेगा कि ओके, तो ये पेशेंट इस आईडी वाला है, ये पेशेंट उस आईडी वाला है। तो ये आईडी से पता चलेगा, क्योंकि ये सारा जो डेटा है वो मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि ओके, ये आईडी वाली कॉलम है जो हम मैन्युअली या फिर ऑटो जनरेटेड क्रिएट करता है वो डिफरेंट हो। जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट होती है ह्यूमंस में, क्यों ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट आपको पता ही होगा कि डिफरेंट होती है। सभी ह्यूमंस में डिफरेंट डिफरेंट फिंगरप्रिंट होती है, किसी भी ह्यूमन में सेम फिंगरप्रिंट नहीं होती। वैसे ही आईडी भी डिफरेंट होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कॉलम करती है। और यहाँ हमें आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स में ऑलरेडी आईएसबीएन कोड होता है, वो यूनिक ही होता है, कोई भी बुक में सेम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आईएसबीएन कोड को एज अ प्राइमरी की रखा है। तो यहाँ वर्कार आईएसबीएन कोड हमेशा 13 कैरेक्टर तक होता है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 15 कैरेक्टर लिए हैं। उसके बाद यहाँ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, अब हम बात करते हैं टाइटल की। टाइटल, तो टाइटल में हम चूज करेंगे वेरकार 100 नॉट नल। उसके बाद हम देखते हैं ऑथर। ऑथर में भी चूज करेंगे वेरकार 100 नॉट नल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दिस वन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो डिस्क्रिप्शन में हम एक नया डेटा टाइप यूज करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट। ओके, तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप और वर्कर डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है? तो जब आपको पता हो कि किसी भी टेक्स्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तब हम वैरकार का यूज करते हैं। जैसे कि कोई नेम ईमेल, हमें पता है कि उसमें 100 कैरेक्टर तक वो नेम और ईमेल लंबा हो सकता है। अगर जेंडर हो तो वो 10 लेंथ तक लंबा हो सकता है। पर वहीं जब आप टेक्स्ट यूज करेंगे, उन वैल्यू में जहां आपको पता नहीं है कि टेक्स्ट कितना लंबा हो सकता है, वहां पे हम टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि लाइक ट्विटर में सिर्फ एक आपको पोस्ट करनी हो, तो वहां पे हम 280 कैरेक्टर्स तक ही उसको लिख सकते हैं। जैसे ही हम 281 कैरेक्टर लिखने की कोशिश करते हैं, तो ट्विटर आगे नहीं बढ़ता, और वो रेड साइन जैसा कुछ शो करता है, आगे सबमिट नहीं करता। तो या फिर वो सबमिट वाला बटन है वो ऑफ हो जाता है, पोस्ट वाला बटन है वो ऑफ हो जाता है। वहीं जब हम व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते हैं, तो हम जितना लंबा चाहे उतना लंबा लिख सकते हैं। सो डेटाबेस के पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्विटर का लिमिट बॉक्स इज इक्वल टू लाइक वर्कार 280, तो और व्हाट्सएप का जो अनलिमिटेड बॉक्स है वो है टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट और वैरकार में ये डिफरेंस है कि हम चूज कर सकते हैं कि वैरकार में ओके, हमें अंदाजा मिलता है कि इतनी लेंथ आती है। बट डिस्क्रिप्शन हो, या फिर कोई कमेंट हो, या फिर समरी हो कोई बुक की, या फिर रिव्यूज हो, या फिर नोट्स हो, आर्टिकल कंटेंट हो, तो हमें नहीं पता होता कि टेक्स्ट कितना लंबा जा सकता है। तो इसीलिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, अब हम मेन लाइन लिखते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स बुक्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ISBN, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ये हमारा जो कॉलम है वो आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट वाला हमने जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो शो हो रहा है। ये कैरेक्टर वेविंग मतलब कि वैरकार 100, ये भी वैरकार 100 हमने यूज़ किया है। या ISBN ये हमें कह रहा है कि ये भी हमने यहाँ पे वैरकार 15 यूज़ किया है जो हमने यहाँ पे किया था। ओके, तो इसी के साथ ये बुक्स वाले टेबल में हमने ये जो टेक्स्ट टेक्स्ट है डेटा टाइप उसके बारे में लर्न किया। तो हमारे सारे डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट अभी खत्म होते हैं। इसी के साथ फॉरेन की है वो हम लास्ट में देखेंगे, जब भी हम लाइक डबल टेबल ज्वाइन करना सीख लेंगे उसके बाद हम फॉरेन की के बारे में सीखेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम थोड़े एक दो और टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि टेबल हम कैसे और प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आगे की टेबल की ओर। यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल आ गया, तो अभी हम प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट टेबल है तो नेम हम प्रोडक्ट्स देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे हम, तो यहाँ पे इस ट्रांसपोज। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेती हूँ अभी। अब यहाँ प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी है वहाँ पे मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी ऐसी है PRD 001। तो इसके लिए मैं क्या चूज करूंगी, तो वेरकार आईडी कितनी लंबी हो सकती है, तो आई गेस अभी 25। और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो उसमें वेरकार 100 नेम, उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट। प्राइस, तो प्राइस हमेशा हम डेसिमल में यूज़ करेंगे। तो हाँ, ये जो हमने कॉमा लगाया है यहाँ टेबल में और यहाँ रुपीस की साइन है, वो SQL एक्सेप्ट नहीं करता। वो सिर्फ डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, बट ऐसे कॉमा अंदर हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो कभी आप इंसर्ट करें तो ऐसे कोई भी वैल्यू कॉमा या फिर ये साइन में मत डालिएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक हम यहाँ पे दे सकते हैं 150, 85, 20, तो ये सारे होल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इंट। पर अभी यहाँ पे डेसिमल नॉट नल कॉन्स्टेंट लगा देती हूँ। उसके बाद स्टॉक में अभी हम बात करेंगे इंटीगर इंट, वो भी नॉट नल होना चाहिए। ओके, उसके बाद कैटेगरी, तो यहाँ सभी कैटेगरी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्कार 50। अब यहाँ पे भी नॉट नोड। अब हम प्रोडक्ट रिव्यू देखेंगे। तो प्रोडक्ट रिव्यू आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रिव्यू कितने लंबे हैं, जिसकी लेंथ का मतलब कोई गैस नहीं है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो टेबल है वो हम सेमी कॉलम के साथ क्लोज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल फ्रॉम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, स्टॉक, फिर यहाँ कैटेगरी और प्रोडक्ट रिव्यू यहाँ की तरह आ चुके हैं। इसी के साथ हमने ये लास्ट टेक्स्ट के साथ यहाँ पे हम कैसे कॉमन डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट हमने यूज़ किए। अब हम तो देखा कि अब तक हम एक्सेल शीट देखकर टेबल बना रहे थे। क्यों? क्योंकि हम नए थे और हमें समझना था कि डेटा देकर डेटा टाइप कैसे चूज करते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट आईडी है तो इसमें हमने ये ऐसी आईडी है तो इसमें हमने वेरकार चूज किया। ये प्रोडक्ट नेम ऐसा नेम है, ये टेक्स्ट है तो इसके लिए हमने वेरकार चूज किया, इसमें हमने कंस्ट्रेंट प्राइमरी की यूज किया। ये प्राइस है तो ये ऐसी है तो इसके लिए हम डेसिमल यूज करेंगे। ये स्टॉक है तो ये होल नंबर है तो इसके लिए हम
मतलब कि इंट यूज करेंगे इंटीग्रल कैटेगरी, तो ये भी एक टाइप का टेक्स्ट है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे वेरकार यूज किया का और नॉट नल यूज किया कंस्ट्रेंट। उसके बाद ये रिव्यू इतना बड़ा है तो इसके लिए हमने टेक्स्ट यूज किया। तो ये हमें टेबल देखकर हमें आइडिया आया अभी तक। तो लाइक जब सैलरी में लिखा होता है कि 35,000 या 50,000, तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पे डेसिमल यूज होगा। अगर ज्वाइनिंग डेट लिखा है कि ओके 2026 06 और 12, तो हमें आइडिया आ जाता है कि ओके ये डेट है तो हम यहाँ पे डेट डेटा टाइप यूज करेंगे। अगर ईमेल है तो यहाँ पे हम यूनिक और वेरकार यूज होगा, क्योंकि और वेरकार में भी ये 100 लेंथ तक लंबा हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ कॉलम नेम देखकर टेबल बनाने की। ओके, तो ये क्या है कॉलम नेम देखकर टेबल बनाने का? तो क्यों? क्योंकि अब आपको डेटा टाइप समझ आ चुका होगा। अब अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि शो आईडी, तो शो आईडी हमें वैरकार प्राइमरी की ये आइडिया आ जाना चाहिए अभी तक। फिर शो नेम, तो शो नेम में कोई भी शो नेम हो सकता है, तो उसमें वैरकार 100 नॉट नल। फिर यहाँ जनरा, तो साइंस फिक्शन जनरा है, कॉमेडी है या फिर थ्रिलर है, फिक्शन है, तो उसके लिए यहाँ पे भी हम वैरकार यूज करेंगे। रिलीज ईयर, तो यहाँ ओनली ईयर लिखा है तो 2019 2005 या 2006 हो सकता है, तो इसके लिए भी हम यहाँ इंटेगर यूज करेंगे, क्योंकि वो होल ईयर है, नंबर है सिर्फ, ना कि डेट है। उस पर नंबर ऑफ एपिसोड 16 एपिसोड या 15 एपिसोड या 30 एपिसोड ऐसा हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2.5 एपिसोड या फिर 3.5 एपिसोड। तो एपिसोड होल नंबर है तो इसके लिए भी इंटीगर यूज करेगा। IMDb रेटिंग, तो ये रेटिंग भी चेंज होती रहती है, तो इसके लिए हम डेसिमल 31 या फिर फ्लोट यूज कर सकते हैं। रिव्यू, तो रिव्यू के लिए हम टेक्स्ट यूज करेंगे। तो ये सब हम सिर्फ ये जो कॉलम नेम देखकर हमें आइडिया आ जाना चाहिए अभी तक। तो यही एक्चुअल डेटाबेस डिजाइनिंग है। रियल लाइफ में हमेशा फाइल नहीं मिलती, कभी सिर्फ रिक्वायरमेंट मिलती है। जैसे कि आपको कह दे कि प्रोडक्ट टेबल बनाओ या फिर एक नेटफ्लिक्स शोज टेबल डिजाइन करो, तब आपको खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सा डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट यूज होगा। इसलिए हमने पहले डेटा देखकर डेटा टाइप चूज करना सीखा, और अब हम सिर्फ कॉलम नेम्स देखकर टेबल डिजाइन करना सीख रहे हैं। सो द नेक्स्ट लेवल और अनलॉक गाइस, अब हम यहाँ पे रियल प्रैक्टिसिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ नेटफ्लिक्स शोज है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। ये हमने लर्न एसक्यूएल वाला ये हमने डेटाबेस बनाया था। ओके, तो इस फाइल को मैं सेव कर लेती हूँ, सेव एज। तो ऑलरेडी लर्न एसक्यूएल से फाइल मैंने डेस्कटॉप पर रख दी है, फिर भी इसको मैं फिर से सेव कर लेती हूँ। ओके, यहाँ सेव। लर्न एसक्यूएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, क्योंकि ये जो हमने अभी नया प्रोडक्ट का टेबल बनाया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नया चीज हमने ऐड किया, प्रोडक्ट का टेबल बनाया। हम जैसे जैसे डेटा ऐड करते हैं वैसे वैसे ये रिप्लेस करने को हमें कहता रहेगा, तो हम यस पे कहेंगे, क्योंकि ओके मुझे अब ये नया जो मैंने ऐड किया है वो भी ऐड करना है, इसीलिए हम रिप्लेस पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी लर्न एसक्यूएल वाली फाइल यहाँ पे है। उसके बाद अगर किसी को यहाँ पे लर्न एसक्यूएल वाली फाइल ना खुले इस एसक्यूएल में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके मैं लर्न डेस्कटॉप पे लर्न एसक्यूएल, यहाँ पे हमें ओपन विथ, यहाँ पे माई एसक्यूएल पीजी एडमिन 4 विजुअल कोड ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। अगर किसी को यहाँ पे पीजी एडमिन 4 वाला ऑप्शन ना मिले, तो चूज अनदर ऐप में जाना। चूज अनदर ऐप में जाकर यहाँ चूज एन ऐप ऑन योर पीसी पे जाने का। ओके, चूज एन ऐप ऑन योर पीसी में जाने के बाद हम यहाँ पे लाइक पीजी एडमिन 4 सर्च करेंगे, पीजी एडमिन 4, या फिर आपका जो भी टूल हो वो सर्च करना। फिर वो सर्च करके यहाँ पे मेरा देखो पीजी एडमिन 4 आ चुका है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे अपने आप ही आपका जो ऐप है वो ऐड हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होगे। मेरा ये ऑलरेडी ऐड है, इसीलिए मैं इतने अच्छे से शो नहीं कर पा रही हूँ, बट यहाँ पे हमें सजेशन ऐप मिलती है कि आप किसमें ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आपको पीजी एडमिन 4 ओपन ना मिले, आपको ना मिले, तो यहाँ चूज एन ऐप में जाके आप अपना ये पीजी एडमिन 4 यहाँ ओपन करने में ला सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको लाना है। तो अभी हम यहाँ पे लर्न एसक्यूएल तो हमने कर दिया। अब हम आगे नई क्वेरी, मतलब नई क्वेरी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम नई क्वेरी में आते हैं। तो एक नई क्वेरी आ गई, ये भी फाइल हम बना ही लेते हैं इसमें। यहाँ सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे मैं अभी चूज कर रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रैक्टिस एसक्यूएल। अब हम नई फाइल बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ प्रैक्टिस एसक्यूएल, फिर मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर आती हूँ, तो आप देख पाएंगे कि मेरा ये प्रैक्टिस एसक्यूएल वाला फाइल बन चुका है। तो अब मैं यहाँ फिर से आ जाती हूँ वापस, प्रैक्टिस एसक्यूएल वाला फाइल बना के अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी अपने आप सिर्फ कॉलम देख के डेटाबेस बनाने की। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे नेटफ्लिक्स शो है, तो शो आईडी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डबल डैश करूँगी, यहाँ पे 1 लिखती हूँ, और यहाँ पे लिखती हूँ नेटफ्लिक्स शोज। ओके, नेटफ्लिक्स शोज। तो ये क्या है? तो ये सिर्फ कमेंट है। ओके, ये सिर्फ कमेंट है। इस ये जब हम पीछे जैसे एसक्यूएल क्वेरी में अभी हम ये कोड बना रहे हैं, तो हमें मतलब जैसे एचटीएमएल में होता है ना कमेंट, वैसे ही यहाँ पे इसका कुछ ज्यादा ये कोई काम का नहीं, ये रन भी नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता। ये आप अगर लगा देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता। बट ये सिर्फ मेरे समझने के लिए है कि ओके मैं ये टेबल बना रही हूँ और इसका नाम मैं ये दे रही हूँ, ये कोई शो नहीं करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आपने शायद एचटीएमएल यूज किया हो, तो उसमें कमेंट आता है कोड सिर्फ डेवलपर के समझने के लिए, तो ये उसी तरह का है। तो यहाँ पे शो आईडी, तो शो यहाँ पे सबसे पहले टेबल क्रिएट, सॉरी क्रिएट टेबल, टेबल। अब यहाँ पे ब्रैकेट नाम भी तो है, तो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स शो, शोज। ओके, यहाँ पे टेबल का नाम ये दिया है। अब यहाँ पे शो आईडी, शो आईडी। तो सोच सोच लीजिए कि अगर मैं 101 आईडी रखूंगी तो मैं इंटीगर डेटा टाइप यूज करूंगी। अगर मैं एस एच
1001 चूज करूंगी, तो इसमें मैं वर्क का डेटा टाइप यूज करूंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं 101 आईडी चूज करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंट लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइमरी की यूज करती हूँ। ओके, अब कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हम शो नेम, तो शो नेम तो बहुत सारे होते हैं, तो शो नेम, तो शो नेम है एक प्रकार का टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या चूज करूंगी, वैर चूज करूंगी। उसके बाद वैर शो नेम 100 तक लंबा हो सकता है, उस नेम भी नेसेसरी है तो खाली नहीं रहना चाहिए, तो नॉर्मल चूज करूंगी। तो ऐसे हमें आइडिया अंदर जनरा, तो जनरा कैसा होता है, तो जनरा फिक्शन होता है, कॉमेडी होता है, थ्रिलर होता है, तो उसके लिए मैं क्या चूज करूंगी, तो उसके लिए मैं चूज करती हूँ वैरकार का 50। मुझे नहीं लगता कि जेनरा में मैं मुझे कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहिए, तो मैं नहीं लगाती हूँ कंस्ट्रेंट। ओके, रिलीज ईयर, तो रिलीज ईयर हम जब सोचते हैं कि ओके रिलीज ईयर क्या हो सकता है, तो सिर्फ ईयर कहा है तो 2005, 2006, 2019 कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हम इंट यूज करेंगे। ओके, इसको भी मैं मीन नहीं रखती। उसके बाद नंबर ऑफ एपिसोड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एपिसोड, तो यहाँ पे इंट लिखती हूँ मैं, इसको भी मैं इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, कंस्ट्रेंट मैं नहीं लगाती हूँ। उसके बाद IMDb रेटिंग, तो IMDb रेटिंग, तो उसके लिए मैं क्या चूज करूँ, तो उसके लिए मैं फ्लोट चूज करती हूँ। ओके, इसमें भी मुझे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाना। रिव्यू, तो रिव्यू में रिव्यू हम कह नहीं सकते कौन कितना लंबा लिखे, तो रिव्यू के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट। तो इसी के साथ ये हमने हमारे अंदाजे पे हमने मतलब टेबल क्रिएट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स नेटफ्लिक्स शो, और यहाँ पे इसको भी रन कर लेते हैं। ड्रॉप टेबल क्या है, एग्जिट्स, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स, ड्रॉप टेबल, ओके टेबल लिखना भूल गई, तो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स नेटफ्लिक्स शो, क्रिएट टेबल। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नेटफ्लिक्स शो करेंगे, तो आप देख सकते हैं शो आईडी, शो नेम, जनरा, रिलीज ईयर, नंबर ऑफ एपिसोड, IMDb रेटिंग और रिव्यू, ये सारी कॉलम बना ली है। तो ऐसे ही हम सोच सोच के हमारी कॉलम बना सकते हैं, सिर्फ कॉलम नेम की मदद से, सिर्फ थोड़े बहुत डेटा की मदद से हम ऐसे बना सकते हैं। अब हम कोर्सेज दूसरा यूज करते हैं। ओके, कोर्सेज, इसमें हम लाइक क्रिएट टेबल, टेबल कोर्स, ओके, अब ब्रैकेट, उसके बाद कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी। अब मैं सोच रही हूँ कि कोर्स आईडी को मैं खुद अपने आप जनरेट करूँ, ऑटो जनरेटेड रखूँ इसमें। तो सबसे पहले कोर्स आईडी अगर 101 रखूंगी या फिर 1001 रखूंगी, तो मैं इंट रखूंगी। और हमें जनरेट करना है तो उसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि CS 1001 ऐसा नहीं, सिर्फ इंटेगर मतलब कि होल नंबर होना चाहिए 101 या 1001 ऐसा कुछ, या 1234। तो उसके लिए अभी मैं जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी यूज करती हूँ। ओके, जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी स्टार्ट विथ 101। ओके, स्टार्ट विथ 101, और हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की। अब कॉमा, यहाँ पे तो अभी हम कुछ भी इंसर्ट करने वाले नहीं है, तो ये हमें शायद ना भी दिखे, बट फिर भी हमें आइडिया है कि हम ये आइडेंटिटी क्यों यूज करते हैं ऑटो जनरेशन। सो कोर्स नेम, तो कोर्स नेम कुछ भी हो सकता है, कोर्स SQL, कोर्स HTML, कोर्स डेटा एनालिसिस, कुछ भी। तो कोर्स नेम, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्कार 100। उसके बाद ये नॉट नल, अगर कोर्स है तो वो खाली नहीं रहना चाहिए कि किसका कोर्स है, वो कैसा कोर्स है, इंपॉर्टेंट है, तो कोर्स नेम इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं इंस्ट्रक्टर नेम, तो इंस्ट्रक्टर नेम, तो उसमें चूज करेंगे वेरकार, वेरकार क्या चूज करेंगे, 50, आई थिंक 100 नेम है तो 100। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई कंस्ट्रेंट लगाने की ज़रूरत है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन इंस्ट्रक्टर हो, कि इंस्ट्रक्टर हो। उसके बाद हम आते हैं ड्यूरेशन इन आवर, तो ड्यूरेशन इन आवर, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, क्योंकि आवर में मतलब कितना टाइम हो कितना नहीं, वो लाइक वी कांट गेस, सो आई गेस फ्लोट इज़ अ बेटर। और उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस, प्राइस में प्राइस होती है मनी, मनी की बात है तो उसके लिए हम डेसिमल ही यूज़ करेंगे, डेसिमल 10 टू, उसकी प्राइस मनी में। ये मुझे लगता है नॉट नाउ, प्राइस खाली नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद है कोर्स लॉन्च डेट, तो यहाँ पे लॉन्च डेट, तो कोर्स लॉन्च किया है तो हम सोचते हैं कि आज ही कोर्स उसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट करंट डेट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट करंट डेट। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट करंट डेट हमने लगा दिया, तो मतलब आज ही कोर्स लॉन्च किया हो तो आज की तारीख लगा दो। फिर यहाँ स्टेटस, तो स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव या फिर ऐसा कुछ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कोर्स तो एक्टिव ही होगा, तो उसके सामने होता है इनएक्टिव, तो उसके लिए हम बुलन यूज़ करते हैं। ओके, तो कोर्स एक्टिव इनएक्टिव के लिए बुलन। तो यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स
कोर्स। ओके, तो यहाँ पे ये रन करते हैं, इसके बाद ये रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कोर्स, आई होप कि आप साथ साथ में स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं तो आपको आइडिया है। तो यहाँ पे कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर नेम, ड्यूरेशन, इन प्राइस, लॉन्च डेट, स्टेटस, सब कुछ हमारी कॉलम तैयार हो चुकी है। तो ऐसे ही हम यहाँ जू एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कमेंट आप देख सकते हैं कि कितना, आई मीन आई गेस बहुत, अब जैसे कि इसके आगे वाले में हम सब टेबल क्रिएट किए, इसमें बहुत ज़्यादा मैस हो चुकी थी मुझे लगता था, बट यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका टेबल है, नेटफ्लिक्स शोज़ का, ये कोर्स का टेबल है, और ये जू एनिमल का टेबल, मतलब कि ये कोड दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है अब आई गेस। पहले वाला मुझे बहुत मैसी लगा, बट इट्स फाइन। एनिमल नेम, एनिमल नेम, तो एनिमल नेम लायन, टाइगर, वट एवर, क्रोकोडाइल। तो उसके लिए हम क्या चूज़ करेंगे? एनिमल आईडी है आई गेस पहले। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई गेस मुझे सबसे पहले क्रिएट टेबल करना चाहिए। ओके, हाँ समटाइम्स एक्साइटमेंट यू नो, क्रिएट टेबल एनिमल, सिर्फ एनिमल लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि हम एनिमल के बारे में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले एनिमल आईडी, एनिमल आईडी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एनिमल आईडी तो 101 रखते हैं, तो उसके लिए हम इंट यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद प्राइमरी की, ओके, एनिमल नेम, उसके लिए हम वेर यूज़ करते हैं 100, 100 नॉट नल, खाली नहीं रहना चाहिए। उसके बाद स्पीसीज, स्पीसीज कौन सी स्पीसी है, तो कोई भी हो सकती है स्पीसीज, तो वो भी मतलब टेक्स्ट में ही होती है, तो उसके लिए हम वेर चूज़ करते हैं, वेर 100, वेर 100, ये भी नॉट नल। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट आई, डेट के लिए हम चूज़ करेंगे डेट वाला, और डेटा टाइप, और वो भी नॉट नल, सॉरी नॉट नल। ओके, अब वेट, तो जैसे कि हमने आगे डिस्कशन किया था कि वेट या हाइट या फिर टेम्परेचर कुछ भी हो तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फ्लोट यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हैबिटाट जोन, हैबिटाट, हैबिटेट, व्हाटएवर, हैबिटाट जोन, तो उसके लिए हैबिटाट जोन तो लाइक पानी में या फिर बंजर ज़मीन है या फिर घास फूस वाली ज़मीन है, तो कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए हम वेरकार चूज़ करते हैं 125 लेंथ, वो भी नॉट नल। ओके, तो इसी के साथ मेरा टेबल यहाँ पे एंड होता है सेमीकोलन के साथ। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ड्रॉप टेबल इफ exits animal. Okay, so now we'll execute query. Nice. Now the select all from animal, animals लगाना चाहिए था, it's fine. तो यहाँ पे हमारा एनिमल आईडी, नेम, स्पीसीज, बर्थ डेट, वेट, हैबिtat जोन आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम स्पेस मिशन। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ टेबल, ये फोर्थ और फिफ्थ लास्ट है। उसके बाद हम, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देने वाली हूँ जो आपको खुद करनी पड़ेगी, मिशन आईडी। ओके, सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है। ओके, तो क्रिएट टेबल, स्पेस मिशन, तो स्पेस मिशन, अब ब्रैकेट, उसके बाद मिशन आईडी। इसको मैं ट्रांसपोज करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकती थी, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए, क्योंकि ये हम नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। मिशन आईडी क्या लगता है, कैसा होना चाहिए मिशन आईडी, तो आई गेस एम एस या फिर SM101, तो उसके लिए हम वेर कार चूज़ करते हैं, वेर कार 25 प्राइमरी की। ओके, कॉमा, उसके बाद मिशन नेम, मिशन नेम कौन सा मिशन, कैसा मिशन, तो नेम, नेम भी टेक्स्ट में होता है, तो वेर कार यहाँ पे हम चूज़ करेंगे 100, मिशन मंगल जैसे था ना हमारा। मिशन नेम ये भी नॉर्मल होना चाहिए। ओके, तो उसमें लॉन्च डेट, तो लॉन्च डेट, तो उसको हम डेट में लेंगे, तो उसमें कौन सा कंस्ट्रेंट, तो नॉट नाउ। ओके, इसमें हम यूनिक लगा सकते हैं आई गेस, कि हर लॉन्च की डेट यूनिक होनी चाहिए, क्या कहते हैं। ओके, ट्राई करने में क्या जाता है। ओके, फिर डेस्टिनेशन प्लानट, नेशन प्लानट, तो डेस्टिनेशन प्लानट में हम चूज़ करेंगे, क्या चूज़ करेंगे, मंगल, मिशन मंगल। तो उसमें भी हम वेरकार चूज़ करेंगे, डेटा टाइप मार्स, मिशन मार्स, मिशन वेरकार में प्लानट, प्लानट तो कितना लंबा हो सकता है आई गेस 25-50 तक लेंथ होती होगी उसके नेम की। डेस्टिनेशन प्लानट, इसमें भी हम यूनिक यूज़ कर सकते हैं वैसे, यूनिक, हर प्लानट यूनिक होना चाहिए। ओके, मिशन बजट, बजट की बात हो रही है तो ये मनी की बात हो रही है, क्या यूज़ करेंगे, डेसिमल 10 2,
ये नॉट नल होना चाहिए। मिशन स्टेटस, तो मिशन स्टेटस क्या होना चाहिए, मतलब मिशन क्या हुआ, सक्सेस हुआ, एक्टिव है, या फिर फेल हो चुका मिशन, शेड्यूल है, या फिर अबॉर्टेड है। तो उसके लिए हम क्या चूज करेंगे, वेयर कार 50, उसमें भी नॉट नल इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी की सारी चूज कर लिए हैं। यहाँ पे अब हम आते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स स्पेस स्पेस मिशन, इसको रन कर लेते हैं, इसको रन करेंगे। समथिंग इज रॉन्ग, सिंटेक्स एरर नियर लाइन इट। ओके, सो यहाँ पे मैंने कोमा ऐड करा जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई गेस मुझे ऐसे ही रखना चाहिए। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट ऐड करना चाहिए, तो हर बार मैं यहाँ पे कोमा ऐड करने की मिस्टेक ना करूँ, बट इट्स फाइन। ओके, अब क्या आ गया नया, टाइप वेर कार, अच्छा ओके, यहाँ पे वेर कार 1। सो नाउ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्पेस mission. So now this is all the column we make. Now gaming tournament. Okay, now this one is last. Then I was like, finally, I'm done. Gaming tournament. तो प्लेयर आईडी सबसे पहले, प्लेयर आईडी, तो प्लेयर आईडी यूनिक होना चाहिए, इसीलिए हम सोच लेते हैं कि प्लेयर आईडी इंट इंट 101 या फिर 1001 कोई प्लेयर आईडी है तो इंट, उसके बाद प्राइमरी की। एक काम करते हैं, ये प्लेयर आईडी है ना। ओके, यहाँ पे भी मैं भूल गई टेबल क्रिएट करना सबसे पहले। ये क्या हो रहा है, क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हम कौन सा गेमिंग टूर्नामेंट है, तो ये गेमर के बारे में है, तो क्रिएट टेबल गेमर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेयर आईडी, इसमें हम फर्स्ट टाइम जो ओल्ड स्कूल वाला फॉर्मूला है सीरियल, ये यूज़ करते हैं। ओके, सीरियल और प्राइमरी की, याद रखना सीरियल ना ही डेटा टाइप है और ना ही कंस्ट्रेंट है, ये सिर्फ वन टाइप ऑफ फीचर है जो ऑटो जनरेट करता है आईडी को। तो यहाँ पे प्राइमरी की। अब गेमर टैग, तो गेमर टैग यानी उसका पब्लिक नेम क्या होना होगा, तो यहाँ पे गेमर टैग। तो बहुत सारे गेमर अपने अजीब अजीब नाम रखते हैं, तो उसके लिए मैं वैरकार 100 चूज़ करूंगी। और सभी गेमर का नाम तो यूनिक ही होना चाहिए आई गेस, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूनिक का यूज़ करती हूँ। ओके, उसके बाद गेम नेम, तो ये भी होगा गेम नेम, तो ये होगा वेरकार में 100 नॉट नल। उसके बाद हम आता है टूर्नामेंट नेम, तो टूर्नामेंट ओके नेम, तो वो भी वेरकार ही आएगा, उसमें 100। इसमें मुझे कोई मतलब कंस्ट्रेंट नहीं रखना। स्कोर, तो गेमर कितना 500 1200 स्कोर किया, उसके बारे में तो हम यहाँ पे इंट चूज करते हैं, ये भी नॉट नल रखते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं रैंक, तो कौन सी रैंक आई, व्हाट रैंक, यहाँ पे रैंक इंट में रखते हैं। सो व्हाई दिस रैंक इज शोइंग दिस लाइन। ओके, सो आई अंडरस्टूड दैट ये जो रैंक है वो रैंक एसक्यूएल कीवर्ड है, जैसे कि हम नॉट नल या फिर यूनिक, ये सारे एसक्यूएल लैंग्वेज के कीवर्ड है, उसी तरह ये रैंक भी एसक्यूएल के कीवर्ड है, जो आगे हम देखेंगे, आगे आगे आएगा जैसे कि यहाँ पे हम सिलेक्ट फ्रॉम करते हैं, तो ये भी एक एसक्यूएल कीवर्ड है, तो उसी तरह रैंक भी कीवर्ड है, बट ये कोई ज्यादा इशू नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं और छोड़ देते हैं। वैसे हम यहाँ पे प्लेयर रैंक ऐसा करके नाम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट एज अ बिगिनर आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बेटर है कि यही रहे। तो प्राइज मनी, अब प्राइज मनी में जाते हैं, प्राइज मनी, अगर कभी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। प्राइज मनी तो ये डेसिमल में होगी 10 नॉट नल। ओके, तो यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है, सेमीकोलन, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। दो यहाँ पे ये ब्लू शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ लिख दें कि प्लेयर प्लेयर रैंक, तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो जाएगा, बट मुझे नहीं करना एज अ बिगिनर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, ऐसा कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो कोई बात नहीं, रिलेशन गेमर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं फिर से मैंने रन किया, इसीलिए हमें ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये दूसरी हमें बहुत बार रन करना पड़ता है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट गेमर। ओके, यहाँ पे एग्जिस्ट। ओके, तो एग्जीक्यूट क्वेरी, अभी ये रन करेगा, देखा। तो अगर रैंक के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, क्या हो कि दूर हो गई हो आपकी, रैंक ये एसक्यूएल कीवर्ड है, इसीलिए ये ऐसे शो हो रहा है। सिलेक्ट फ्रॉम गेमर,
तो प्लेयर आईडी, गेमर आईडी, गेम नेम, टूर्नामेंट नेम, स्कोर, रैंक और प्राइज मनी, ये सब कुछ हमारा यहाँ पे है। तो आपने देख लिया कि अब हमने कॉलम नेम, सिर्फ कॉलम नेम से कैसे सभी टेबल क्रिएट किए। तो अब हम इसको, ये जो फाइल बनाई है इसको हम सेव की है हमने, आई थिंक सेव कर ही ली है। तो यहाँ प्रैक्टिस टेबल पे हमने सेव की थी, डेस्कटॉप पे फिर से आ जाता, यहाँ पे सेव पे प्रैक्टिस टेबल पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे अब मैं सेव कर लेती हूँ। तो प्रैक्टिस एसक्यूएल और एसक्यूएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी वांट टू रिप्लेस इट, यस, बिकॉज जो हमने पहले फाइल सेव की थी वो पूरी की पूरी खाली थी। अब जब हम फाइल सेव कर रहे हैं तब हमने ये डेटा उसमें, ये जो एसक्यूएल कोड लिखे हैं उसके बाद हम वो फाइल हमने सेव की है, तो उसके लिए हमने रिप्लेस किया है। तो उसके बाद, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट द एप्लीकेशन, यस, ओके। अब हम फिर से फाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिस एसक्यूएल अभी हमने की थी तो इसको हम ओपन करते हैं। क्योंकि एज अ बिगिनर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि अगर फाइल सेव ना हो, कहाँ पे सेव करे, कहाँ पे सेव ना करे, वो सारी कंफ्यूजन क्रिएट हमारी होती है। द फाइल हैज बीन मॉडिफाइड इन द प्रोग्राम, डू यू वांट टू रीलोड इट और लूज चेंज मेड इन पीजी, यस रीलोड। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल, जो हमने 5 टेबल क्रिएट किए थे वो क्रिएट हो चुके हैं। वो कौन सा डेटाबेस था? तो ये लर्न एसक्यूएल वाला ही डेटाबेस था। अब हम स्कीमा में आते हैं, यहाँ पे टेबल में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं गेमर, एनिमल सेक्टर, सभी टेबल्स हमने जो जो भी क्रिएट किए थे वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ टेबल आपको शो ना करे तो यहाँ एक बार रिफ्रेश कर लेना, तो यहाँ पे सभी आपको टेबल भी शो हो जाएगी, जो भी टेबल हमने क्रिएट किए वो शो हो जाएंगे। तो ऐसे हम फाइल को सेव करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद हम इससे पीजी एडमिन 4 से एग्जिट हो गए, ओके। तो यहीं तक का था। अब ये है आगे का, आप देख लीजिए ये सब कुछ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये सारा का सारा। और आप यहाँ से भी अगर आप पीजी एडमिन 4 में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए ही, लर्निंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, आप ये वीडियो पोस्ट करके आप ये जो पूरा का पूरा टेबल है वो देख लीजिएगा और क्रिएट कीजिएगा। सुपर हीरो मूवीज, फिर लाइब्रेरी बुक टेबल, ये यहाँ पे सभी डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट यूज कीजिएगा। आप इसको पोस्ट करना, ओके। पोस्ट कर करके आप इसको देख लीजिएगा, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सारे टेबल आप क्रिएट कर लीजिएगा। एक्सेल में मत करना, ये सारे के सारे टेबल आप यहाँ वीडियो पोस्ट कर लेना और ये सारे के सारे टेबल आप यहाँ पे, यहाँ से देख देख के क्रिएट करना, ओके। ये डेटा बेस है, उसको देख देख के पहले ये वाले टेबल ट्राई करना, फिर आप ये सारे डायरेक्ट कॉलम नेम से ट्राई करना, ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, इसके साथ कैसे एक्सिट फाइल सेव करना है वो सब कुछ सीख लिया है। तो आई होप कि आप जो टेबल दिए है वो प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ अगर आपकी इच्छा हो कि आप कमेंट करना चाहते हैं ये सारे के सारे टेबल आप बनाएंगे वो, तो भी आप कर सकते हैं कमेंट में, ओके। थैंक यू।